हम सबकी ज़िंदगियों में रादर हम सबके अंदर कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो लोग देख के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हम सबके अंदर कई ऐसे ओपिनियंस हैं, कई ऐसी आदतें हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। दे कैन बी परफेक्टली नॉर्मल हैबिट्स, परफेक्टली नॉर्मल थिंग्स अबाउट वट एवर इट इज़ दैट यू डू, लेकिन पीपल विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू पुट यू डाउन। ये चीज़ हम थोड़ी और डेप्थ में एक्सप्लोर करने वाले हैं टुडे इन व्हाट इज द मोस्ट इमोशनल चैप्टर ऑफ क्लास 12 इंग्लिश, जो विस्टास बुक में है, जिसका टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। वीडियो एंड तक देखना, बट बिफोर दैट, व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी क्लास 12 इंग्लिश स्पीच सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल, जो आपकी क्लास 12 विस्टास बुक का एक बहुत ही इमोशनल प्ले है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। गाइस, अगर आपको स्पीड सीरीज के बारे में नहीं पता, स्पीड सीरीज इज द मोस्ट efficient, the best and the absolute quickest way to cover your class 12 syllabus, and this time it's specifically for English. Speed series में मैंने हर एक चैप्टर को कवर करा है, तो इस लेक्चर के बाद पूरी प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देख लेना। एंड यस गाइज, ये लेक्चर आपको एंड तक देखना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ऑन द फेस ऑफ इट। आपको एक्सप्लेनेशन इतनी बढ़िया लगने वाली है कि जब भी क्लास 12 इंग्लिश का आप ये चैप्टर देखोगे बोर्ड एग्जाम में, आप इस लेक्चर को जरूर याद करोगे और इधर वापस आओगे थैंक करने। सूजन हिल ने यहां पे एक बहुत ही डीप प्ले लिखा है which centers on two things. What are those two things, my dear champions? We need to understand that before we begin with the overall explanation of the chapter. The first thing is disability. ठीक है? So the first thing that we are going to be exploring in this chapter and what this particular chapter highlights is disability. The second thing this highlights and talks about is loneliness and लव। ये दो चीजें हैं, रादर तीन चीजें, जो क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ज्यादा डिस्कस करता है। अगर मैं आपको एक बेसिक सी प्लॉट लाइन बताऊं तो ये चैप्टर है प्राइमरीली अबाउट मिस्टर लैम्ब और एक बच्चा जिसका नाम है डेरी की मीटिंग के बारे में। दोनों के पास अपने किस्म की एक डिसेबिलिटी है। एक डिसेबिलिटी थोड़ी सी इनविजिबल है, एक डिसेबिलिटी जो डेरी की है वो उसके फेस पे ही दिखती है। दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स कि इन दोनों की बहुत ही स्पेशल बॉन्ड कैसे बन जाता है आउट ऑफ नोवेयर, कैसे मिस्टर लैम्ब डेरी को उसके लिमिटिंग बिलीफ से निकालने की कोशिश करते हैं और अगर सक्सेसफुल होते हैं, नहीं होते वो आपको चैप्टर में पता चलेगा। बट दिस इज अबाउट टू पीपल मीटिंग हु हैव देयर ओन स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज। द सेकंड थिंग आई टोल्ड यू अबाउट लोनलीनेस एंड लव, माय डियर चैंपियंस, इट्स बोथ ऑफ देम आर इमोशंस दैट वी ऑल कैन रिलेट टू। वी ऑल फील लोनली फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वी ऑल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लव इन आवर लाइफ। अगर हम देखें मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, love is a very essential part of our day to day life. लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें who feel loneliness and feel that people around them do not love them, these things are very uncomfortable to talk about. Reality ऐसी हो भी सकती है, ऐसी नहीं भी हो सकती है, but I'm sure we all have felt like at some point in our life that nobody is there for us. We all have felt lonely, in which case I would encourage you to seek help. You know, the Grand Acad community is always there for you. But इस चैप्टर में, इस प्ले में बहुत ही डीप लेवल पे ये बातें डिस्कस होने वाली हैं। बहुत ही इमोशनल चैप्टर है, लेकिन हमें जिंदगी के बारे में बहुत सारी चीजें सिखा सकता है। एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइज, वीडियो को हाइप कर देना अभी अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कर देना वीडियो को। विद दैट आउट ऑफ द वे, माय डियर चैंपियंस, शुरू कर देते हैं पढ़ना इस अमेजिंग से चैप्टर को। अ चांस एनकाउंटर इन द गार्डन। चांस एनकाउंटर का क्या मतलब होता है? जब आपकी किसी से मुलाकात होती है बाय चांस, सेरेंडिपिटी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरेंडिपिटी? कमेंट्स में मुझे बताना जरूर। डेरी एक यंग बॉय होता है जिसका पोर्शन ऑफ द फेस बर्न्ड होता है। तो अब हमें यहां पे पता चलता है डेरी के बारे में, विच द चैप्टर फोकसेस ऑन। डेरी एक यंग लड़का है एंड इसका फेस इंजर्ड है इन द सेंस कि एसिड की वजह से उसका सर्टन पार्ट ऑफ द फेस जल गया था, प्रिज्यूमेबली थ्रू एन एक्सीडेंट। Secretly enters into what he thinks is an empty garden and is startled by the garden's owner, Mr. Lamb. एनसीईआरटी इस प्ले को शुरू करती है और हम देखते हैं डेरी, उसकी बैकग्राउंड आपको पता चल चुकी है। वो इधर उधर टहल रहा होता है, उसके साथ कोई दोस्त वोस्त नहीं होता, यू नो, ही इज जस्ट स्पेंडिंग टाइम बाय हिमसेल्फ एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, यू विल लर्न दिस लेटर। और वो देखता है कि यार इस घर में ना एम्प्टी सा गार्डन है, पता नहीं इतना लश ग्रीन है, यहाँ पे इतने सारे प्लांट्स उग रहे हैं, फ्रूट्स उग रहे हैं। यू नो दैट्स हाउ किड्स आर, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, फैसिनेट करती हैं। वैसे तो हर इंसान को ही करती हैं, बट ओवर टाइम वो फैसिनेशन कम हो जाती है। तो वो देखता है यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो टेक्निकली वो ट्रेसपास करके मिस्टर लैम्ब के गार्डन में चला जाता है।
बट ही गेट स्टार्टल्स व्हेन ही डिस्कवर्स कि वहां पे मिस्टर लैम, जो गार्डन के ओनर हैं ऑब्वियसली, वो प्रेजेंट हैं। प्ले बिगिंस इन मिस्टर लैम्स गार्डन, जहां पे डेरी, एक लड़का हु इज विड्रॉन एंड डिफायंट। ये एनसीईआरटी लैंग्वेज है बाय द वे माय डियर चैंपियन। स्पीच सीरीज में आप जब भी कोटेशंस देखोगे, these आर लाइंस टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्लास 12 इंग्लिश में एक मिथ है कि आपको एनसीईआरटी कीवर्ड्स नहीं यूज करने होते, एनसीईआरटी लाइंस आपको नहीं कोट करनी होती, बट आई पर्सनली डू नॉट अग्री विद दैट। यू शुड यूज एनसीईआरटी कीवर्ड्स एंड की लाइंस टू फर्दर योर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। तो इसका याद रखना एज यू प्रोसीड थ्रू द स्पीच सीरीज। वो एक विड्रॉन और डिफायंट लड़का है। विड्रॉन का क्या मतलब होता है? सोशली विड्रॉन। ही डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोशल अफेयर्स। उसके इतने दोस्त नहीं हैं, ना उसका मन है जैसे नॉर्मल वो लोग होते हैं, फुटबॉल खेलने चले जाएंगे, स्कूल के बाद आइसक्रीम खाएंगे। वो विड्रॉन सा रहता है। ही इग्नोर्स अदर पीपल एंड इज इग्नोर्ड बाय देम एज वेल। एंड डिफायंट, डिफायंट का मतलब क्या होता है माय डियर चैंपियंस? बेसिकली समवन जो डिसोबीडियंट है, जो रेजिस्टेंस शो करता है अथॉरिटी फिगर्स को। सो ये डेरी का आपको यहां पे थोड़ा सा कैरेक्टर स्केच मिल जाता है। वॉक्स स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो वो गार्डन में पहुंच चुका है, वहां पे बहुत ऊपर ऊपर उगी हुई घास है और वो बहुत धीरे धीरे से चल रहा है, स्लोली, ताकि कोई प्लांट पिचक ना जाए या फिर अगर कोई वहां पे एनिमल हो जो उसे ना दिख रहा हो, वो उसको अटैक करना ना शुरू कर दे। ही हैज क्लाइम्ड ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इन। सो गार्डन यहां पे है, उसके पीछे यहां पे वॉल बनी हुई है। ये बंदा क्लाइम करके इधर आ गया है टू गेट इन बिकॉज ही थॉट द प्लेस वॉज एम्प्टी। सो इससे हमें पता चलता है दैट Derry is actually only comfortable with spaces जो empty हैं, and this will actually become a very important point later on. He's a withdrawn kid, he's a defiant kid, he doesn't want to be around people. That is why उसको लगता है कि अगर ये एरिया में लोग नहीं हैं, वहाँ पे वो जा सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। Maybe because he is completely disappointed with the human beings around him. We will explore that later as the play proceeds. Okay, let's go on. Mr. Lamb जो एक old man होते हैं who owns the garden, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा कंट्रास्ट एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए कि डेरी और मिस्टर लैम में डिफरेंसेस क्या क्या थे। सो द फर्स्ट डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट डेरी इज अ स्कूल गोइंग किड एंड मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। सो यहां पे गैप बहुत है। Who owns the garden startles him, वो थोड़ा शॉक हो जाता है, उसको लगता है यहां पे कोई है नहीं, बट एक आवाज आती है जो कहती है माइंड द एप्पल्स। भाई देख ले, वहां पे एप्पल उग रहे हैं, अगर तू ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा ना तो वहां पे तू एप्पल्स को पिचक सकता है। डेरी इज टेकन अबैक, वो कहता है भाई ये क्या है, ये तो क्राइम कमिट हो गया भाई, मैं कहां से ट्रेस पासिंग कर गया। ट्रेस पासिंग का मतलब होता है किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप आ गए विदाउट परमिशन। टेक्निकली वहां पे यही हो रहा है, बट आपको पता है अगर मिस्टर लैम कह रहे हैं माइंड द एप्पल्स, तो उसे पता है यार ये तो बच्चा है, मैं कहां इसे कुछ सुनाने वाला हूं। लेकिन वो फिर भी यार टेकन अबैक हो जाता है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। चाहे कितनी भी छोटी सी चीज हो यार, आप टेकन अबैक तो किसी भी चीज से हो जाओगे। रूम में जाओगे, वहां पे छिपकली होगी, सॉरी टू एनीबॉडी जो छिपकली से डरता है, बट यू गेट डू स्टार्टेड राइट। ओके, and a sense of panic steps in and sets in as he immediately tries to leave. यहां पे आपको उसकी सोशल विड्रॉल नेचर दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इमीडिएटली सोचता है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया वो मेरे को वेलकम नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू बी अप्रिशिएटिव ऑफ मी, तो मुझे तो भाग जाना चाहिए। बिकॉज जिंदगी ने उसे ऐसे ट्रीट करा है, लोगों ने उसे ऐसे ट्रीट किया है। माय डियर चैंपियन, समटाइम्स व्हाट्स chaos for the ant is normal for the spider, and this is the example that is being highlighted very painfully here. लोगों को इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जिस दिन उन्हें एक्चुअल प्यार मिलता है उन्हें लगता है ये मैनिपुलेशन है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड माय डियर चैंपियंस कि इवन इफ यू हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस, बी ओपन टू गुड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज समटाइम्स दोज बैड एक्सपीरियंसेस कैन एक्चुअली बी अ डेटरेंट। हमारे साथ जो भी हुआ हो, इट डज नॉट मीन हमारे साथ अच्छी चीजें नहीं हो सकती, बिकॉज रिमेंबर यू आर अ ग्रैंड गार्ड चैंपियन एंड यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स। आई जस्ट वांटेड टू से दैट टू यू। ही एडमिट्स ही थॉट द हाउस वाज एम्प्टी एंड डिडंट नो एनीवन वाज देयर। तो उसे बेसिकली कहता है यार मैं ट्रबल में ना फंसूं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे लगा यहां पे कोई नहीं था तो मैं बस इनोसेंटली इधर आ गया। लेकिन मिस्टर लैम कुछ डांटते वाटते नहीं है, इनफैक्ट वो काम होते हैं और उसे रीअश्योर करते हैं कि भाई देख ले, एवरीथिंग इज फाइन, मैं इधर हूं, तो किस चीज से इतना डरता है। नाउ दिस इज अ वेरी बॉलीवुडी फ्रेज, बट इट्स एक्चुअली वेरी डीप एज वेल. What are you so afraid of? You know, we all have our fears in life. We all fear things. Sometimes we fear the things that are good for us and the things that we deserve. Sometimes you're not just afraid of the dark, you're afraid of the light as well. And sometimes people are way more afraid of what they can achieve. So
बीइंग अफ्रेड इज नॉट जस्ट बीइंग अफ्रेड अबाउट थिंग्स जो आपको सच में डराती हैं, जो बुरी चीजें होती हैं. समटाइम्स पीपल आर अफ्रेड ऑफ व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन अचीव, बिकॉज उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड फिर तो मैं अपने आप को झूठ ही नहीं बोल पाऊंगा. सो फियर इज नॉट जस्ट अबाउट द थिंग्स दैट यू हेट, समटाइम्स यू कैन इवन फियर द थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट इन योर लाइफ. वो कहता है तू किस चीज से डर रहा है. ये लाइन में बहुत ज्यादा डेप्थ है, बिकॉज ये हमें दिखाती है कि डेरी अपनी जिंदगी एक पैरानॉइड वे में जीता है, एक डिफेंसिव वे में जीता है, बिकॉज वो लोगों को देखता नहीं है. जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं, वो देखेंगे अच्छा अगर मैं इस इंसान से मिल रहा हूं, मैं व्हाट्सएप पे अगर हाई भेज रहा हूं 2 आइज के साथ, तो क्या वो 3 आइज के साथ भेज रहा है, 1 आई के साथ भेज रहा है. लोग ऐसे देखते हैं somehow फॉर सम रीजन. या फिर अगर आप नॉर्मल इंटरेक्शंस में देख लो, अगर आप किसी को बार बार टेक्स्ट करते रहते हो और वो आदमी आपको टेक्स्ट नहीं करता, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू probably, or they just are very busy with things. So we make these small judgments, but they are dependent on what happens. आप पहले इंटरैक्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा. लेकिन यहां पे डेरी ऑलवेज अज्यूम्स कि लोग उसके साथ गंदा ही पेश करेंगे, and that nobody wants to welcome him because अभी तक के उसके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस ऐसे ही रहे हैं. He explains that the gate is always open and that he doesn't mind who comes in. तो यहां पे मिस्टर लैम रीअश्योरिंग टोन में बोल देते हैं, that's a word you can use in your answers, कि देख बेटा कोई टेंशन नहीं है, जो मेरे घर के गेट्स हैं, गार्डन के गेट्स हैं, वो वैसे ही खुले रहते हैं. तेरे को तो वॉल को ऐसे क्रॉस करके क्लाइंब करके आने की भी जरूरत नहीं थी, तू गेट से ही आ जाता. आई डोंट माइंड दिस, आई डोंट माइंड हु कम्स इन. तू छोड़, तू अपने आप को इतना डाउट कर रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नाउ हिंटिंग माई डियर चैंपियंस कि मिस्टर लैम भी एक लोनली इंसान है. मिस्टर लैम अकेले रहते हैं, और प्रिज्यूमेबली बिकॉज ऑफ वॉट द चैप्टर इज शोइंग अस, वी कैन हाइपोथेसाइज दैट ही फील्स अ डेप्थ ऑफ लोनलीनेस एज वेल, जो चीजें आगे जाके और सॉलिडिफाई हो जाएंगी. तो अब धीरे धीरे एज द लेक्चर प्रोसीड्स, प्लीज नोट द कॉमनैलिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी. ओके, द फेस एंड द फियर. डेरी रिवील करते हैं कि यार देखो यार मिस्टर लैम जी, मैं आपसे नहीं डरता, इनफैक्ट मैं नहीं डरता, लेकिन बाकी लोग मुझसे डरते हैं, बिकॉज डेरी कहता है उसका बर्न्ड फेस है. तो अब हमें पता चल जाता है कि डेरी की सोर्स ऑफ फियर क्या है, डेरी इतनी डिफेंसिवली और पैरानॉइड तरीके से क्यों जीता है. उसे लगता है कि जो उसका आधा फेस जला हुआ है, उसकी वजह से लोग उसे बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं और उसे एक किस्म का मॉन्स्टर समझते हैं और उससे डर जाते हैं. उसे इंसानियत का दर्जा भी नहीं दिया जाता, उसे तो एक मॉन्स्टर का दर्जा दिया जाता है. डेरी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे वो बोल देता है, मिस्टर लैम जी आप बुरा मत मानना, मैं आपसे नहीं डरता. वो कहता है कि ये लोग हैं जो मुझसे डरते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप मुझसे डरते हो. ही बिलीव्स दैट एवरीवन, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे से और हाउ दे प्रिटेंड, इज सीक्रेटली अफ्रेड ऑफ हिम. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ वेरी डीप पॉइंट एंड अ वेरी सैड पॉइंट माय डियर चैंपियंस. डेरी यहां पे इफेक्टिवली क्या कह रहा है हमें? डेरी यहां पे कह रहा है कि लोग जब मुझे नाइसनेस दिखाते हैं, लोग जब मुझे काइंडली ट्रीट करते हैं, डेरी कहता है उसे लगता है कि मे बी दे आर जस्ट हाइडिंग देयर एक्चुअल फीलिंग्स. यू नो, समटाइम्स क्या होता है, व्हेन समबडी रियली केयर्स फॉर यू एंड आपकी लड़ाई हो जाती है, तो उनको इतना बुरा लग रहा होता है दैट दे केयर फॉर यू एंड यू आर मिसट्रीटिंग देम, फॉर एग्जांपल, कि दे विल से समथिंग व्हिच इंडिकेट्स दैट दे डोंट केयर फॉर यू, बिकॉज हाइडिंग योर इमोशंस ऑल्सो शोज व्हाट यू आर हाइडिंग फ्रॉम, एंड दैट इज द केस दैट इज हैपनिंग हियर माय डियर चैंपियंस. यहां पे डेरी ये अज्यूम कर रहा है लोगों के बारे में, ही इज अज्यूमिंग दिस अबाउट एवरीवन कि लोग उससे डरते हैं, लोग उसे पसंद नहीं करते, और जब लोग उससे बेसिक वार्तालाप करते हैं, बेसिक कॉन्वर्सेशन करते हैं, तब भी इट इज जस्ट एन एफर्ट टू हाइड देयर एक्चुअल फीलिंग्स. डू यू फील द पेन माय डियर चैंपियंस? दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग. चाहे वो मुझे कितना भी स्पेशल कह दें, मुझे कुछ भी बोल दें, इट इज जस्ट प्रिटेंस. दे आर ऑल सीक्रेटली अफ्रेड ऑफ मी. और वो कहता है कि ऐसे फेस को देख के कौन नहीं डरेगा. ही नोज दिस बिकॉज ही कैन सी व्हाट दे थिंक. तो इधर हमें पता चलता है कि डेरी इज समबडी जो अपने दिमाग में रहता है. ही लिव्स इन हिज माइंड, एंड एज आई सेड, ही इज कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंटली ओवर एनालाइजिंग एंड अज्यूमिंग लोगों के ओपिनियंस क्या हैं. बेसिकली जिंदगी के एक्सपीरियंसेस ने उसे इतना बीट डाउन कर दिया है, लोगों ने उसे इतनी घृणा से ट्रीट किया है कि अब ही हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट पीपल कैन जेन्युइनली बी काइंड टू वन अनदर. उसका सेल्फ वर्थ का आइडिया उससे निकल चुका है. ही डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम बिकॉज इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ हिम. वो कहता है मुझे को दिख जाता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. जब मैं किसी की आईब्राउ ऐसे देखता हूं, कोई मुझे कहता है, डेरी कहता है, ओ व्हेन समबडी सीज डेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, उसको लगता है अच्छा मुझे समझ में आ गया, ही स्कैर्ड ऑफ मी. चाहे वो आके मुझे अच्छा ट्रीट करने भी लग जाए, ये माइक्रो चीजें मैं देख लेता हूं, मुझे कोई फूल नहीं बना सकता, सेज डेरी.
He assumes Mr. Lamb upon seeing his face thinks that's bad, that's a terrible thing, that's the ugliest thing I ever saw. एक ऐसा फैक्ट भी होता है my dear champions कि the things that we believe about ourselves we kind of project them onto the world and हम assume करते हैं कि लोग भी हमारे बारे में वो चीजें सोचते हैं और चाहे वो सोचे या ना सोचे अगर हम सोचने लग जाएं अपने बारे में कोई चीजें तो हमारे बिहेवियर में वो चीजें बाहर आ जाएंगी और लोग जेन्युइनली वो ओपिनियन बना लेंगे। यहां पे थोड़ी सी अलग वेरिएशन है इसकी। यहां पे मिस्टर लैम्ब से जब डेरी की मुलाकात होती है तो डेरी यहां पे सोचता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ये जब मुझे देखते हैं वो बोलेंगे अरे है ये क्या है, इतना बुरा दिखता है, ये टेरेबल थिंग है। नोटिस द यूसेज ऑफ थिंग एंड नॉट अ ह्यूमन और अ बॉय, विच मीन्स कि उसकी आईज में वो एक इंसान भी नहीं है, ही इज अ मॉन्स्टर। दैट्स द अगलीएस्ट थिंग, सबसे बदसूरत चीज मैंने अभी तक देखी है। उसे लगता है लोग उसके बारे में ये सोचते हैं। मिस्टर लैम्ब जैसा काइंड वेलकमिंग आदमी भी डेरी के नजरों में डेरी को ऐसे ही देखता है, बिकॉज डेरी को लगता है दैट दिस इज हिज प्लेस इन द वर्ल्ड। He confesses that he himself is afraid of what he sees in the mirror. As I just explained to you, जो हमें अपने बारे में लगता है वो हम दुनिया के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं कभी कभार। So now we see something which validates this theory. वो कन्फेस करता है कि दूसरों का क्या, मिस्टर लैम्ब आपका क्या। डेरी कहता है जब मैं खुद अपने आप को शीशे में देखता हूं तो मैं खुद अपनी रिफ्लेक्शन से डर जाता हूं। बिकॉज जब आप डे टू डे जिंदगी जी रहे हो, यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट योर फेस, तो डेरी अपने आप को कॉन्शियसली रिमाइंड करता रहता है अबाउट हु ही इज। लेट्स से स्मॉल एग्जांपल, देयर इज अ पिंपल ऑन योर फेस एंड आपको कल पार्टी में जाना है। आज जब आप अपने काम वाम कर रहे हो और आप सेल्फी कैमरा नहीं खोल रहे, मिरर नहीं देख रहे, you will forget that there's a pimple on your face. But पार्टी के 1-2 मिनट पहले या फिर 1-2 घंटे पहले जब आप प्रिपेयर हो रहे हो पार्टी के लिए, you're doing a makeup or something, you are going to hyper obsess about it because you are actively seeing it. But normally you will forget about it. But डेरी की लाइफ में it has become such a big thing, it has disabled him, it has become an invisible disability in a sense because ये इसके दिमाग में हमेशा रहती है। It is ever present, his idea of himself never leaves him. वो हमेशा कॉन्शियस रहता है about who he is और उसकी आंखों में वो एक मॉन्स्टर है। बाय द वे गाइस, क्विकली चेक कर लो, अपने वीडियो को लाइक कर लिया और वीडियो को हाइप कर लिया, बढ़िया है। ओके, मिस्टर लैम्ब अब इस सब को सुन के ना बात को चेंज कर देते हैं, टॉपिक को, फ्रॉम डेरीज फेस एंड इंट्रोड्यूसेस हिज ओन डिसेबिलिटी द टिन लेग, क्रिएटिंग अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन देम। अब हमें स्टोरी में पता चलता है, इस प्ले में पता चलता है कि डेरी in his experience is not alone, and since हमें बाद में पता चलेगा that Mr. Lamb too feels loneliness, even he is not alone. ये दोनों अपने ही वेज में एक डिसेबिलिटी को हार्बर करके जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इन दोनों की डिसेबिलिटी में थोड़ी फर्क भी है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने हैं। बट नाउ वी गेट टू नो दैट मिस्टर लैम्ब कैन एम्पथाइज विद डेरी एंड डेरी कैन एम्पथाइज विद मिस्टर लैम्ब बिकॉज दोनों एक डिसेबिलिटी के साथ जिंदगी जी रहे हैं। मिस्टर लैम्ब इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद पिटी और फियर, ये सब सुन के वो ये नहीं देखता है बेचारा डेरी, या फिर जैसे वो एक्सपेक्ट करता है भाई लोग तो मुझसे डर जाएंगे, वो एकदम ना चेंज कर देता है सब्जेक्ट और कहता है भाई यू शुड मेक जेली फ्रॉम क्रैब एप्पल्स। वो कहता है यार तू इतने अच्छे गार्डन में आया डेरी, इतने सारे क्रैब एप्पल्स हैं, अब तू इधर आ ही गया है, हम एक साथ क्यों नहीं जेली बना लें, इन क्रैब एप्पल से जैम बना लें। डेरी इज फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस और वो कहता है मिस्टर लैम्ब को अक्यूज करता है ऑफ डूइंग व्हाट एवरीवन एल्स डज। वो कहता है आप क्या मुझे हल्के में ले रहे हो, आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं नहीं देख सकता क्या आपके ये मेथड्स, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, आप बस प्रिटेंड कर रहे हो कि मेरा फेस ऐसा नहीं है बिकॉज आप भी डरते हो इस चीज के बारे में बात करने से। वो कहता है डेरी को लगता है या भाई मुझे सब पता है मुझसे डरते हो, आई नो दैट यू हैव अ स्टिग्मा बट यू डोंट वांट टू से एनीथिंग। वो कहता है यू आर जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। तो उसकी जो अजम्पशंस होती हैं वो अब हमें बहुत ओवर्टली दिखनी शुरू हो जाती हैं। दे आर ऑन डिस्प्ले राइट हियर विच बेसिकली टाइज इनटू व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू 1 or 2 स्लाइड्स अगो, क्योंकि उसके अंदर का बिलीफ ही यही है कि लोग उसके बारे में यही सोच सकते हैं, नोबडी कैन थिंक ऑफ हिम पॉजिटिवली। मिस्टर लैम्ब हाउएवर डायरेक्टली आस्क्स हिम अबाउट हिज फेस। वो कहता है आप मुझे बताओ अपने फेस के बारे में, कैसे हुआ ये। और डेरी कहता है कि उसके ऊपर एसिड पहुंच गई थी एंड इट एट हिज फेस अप, इट एट हिम अप। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है एसिड आने की वजह से उसके फेस पे नॉट ओनली उसके फेस की स्किन उसने लिटरली खा ली और जला दी, वो कहता है डेरी कि उसने उसको भी खा लिया, जो उसकी पर्सनैलिटी थी, उसकी प्लेस इन द वर्ल्ड थी, उसकी हॉबीज थी, उसकी जील
फॉर लाइफ थी, उसके दोस्त थे, वो सारी चीजें उस इवेंट ने खत्म कर दी। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर चैंपियंस, कि उसकी डिसेबिलिटी ने, उसके पर्टिकुलर एसिड इंसिडेंट ने नॉट ओनली उसका फेस को पार्शियली खा लिया, क्वाइट लिटरली स्किन में, बट उसने उसकी पूरी जिंदगी भी इन अ वे, उसकी पूरी आइडेंटिटी भी इन अ वे खा ली है। लेकिन वी विल लर्न लेटर हाउ मिस्टर लैम हेल्प्स हिम विद दैट। मिस्टर लैम देन मेक्स अ प्रोफाउंड कंपैरिजन। वो कहता है कि यार हम दोनों ना सिमिलर हैं। अब आप कहोगे सर आपने ऑलरेडी मुझे बता दिया डिसेबिलिटी के बारे में। हाँ, इसकी एनसीईआरटी लाइन भी देख लो। वो कहते हैं देख मैं बूढ़ा हूं, तू यंग है, ये हमारे में फर्क है, लेकिन आपके पास बर्न्ड फेस है और मेरे पास एक टिन लेग है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डिफरेंस क्या है? वो कहता है क्या फर्क पड़ता है तो हम ह्यूमन बीइंग्स ही। एक कॉमनैलिटी मिस्टर लैम कहता है कि वो कॉमनैलिटी है कि ये दोनों डिसेबल्ड हैं, लेकिन एक डिफरेंस इनकी एज में आ जाती है। अब उस डिसेबिलिटी के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। यस, द कॉमनैलिटी इज दैट दे आर बोथ डिसेबल्ड बट द डिसेबिलिटी इज डिफरेंट, राइट? बट वो कहते हैं इसमें फर्क क्या है। वो एक्सप्लेन करता है दैट हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ इन द वॉर एंड दैट चिल्ड्रन समटाइम्स कॉल हिम लेमी लैम। तो बेसिकली लेमी लैम क्यों, उनका मजाक उड़ाने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। लेमी, बेसिकली लेमी लैम का मतलब है अच्छा ये एक लेग पे चलता है, सो पीपल आर यूजिंग दिस बैड वर्ड टू मेक फन ऑफ मिस्टर लैम्ब। और वो कहते हैं ये बच्चे ही हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये क्यों कहें, बिकॉज दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। उनकी इंटेंशंस कोई बुरी नहीं होंगी तो मैं नहीं मानता। और आप क्या कह रहे हो कि आपका बर्न्ड फेस है तो मेरी टिन लेग है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम जीव जंतु ही हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी मस्ट बी देयर टू टेक केयर ऑफ वन अनदर। हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा चाहे हमारी कितनी डिफरेंसेस हो, बिकॉज मेरे वर्ल्ड व्यू में मिस्टर लैम कहते हैं कुछ अंतर नहीं है। मिस्टर लैम यूजेस अ मेटाफोरिकल स्टोरी टू शो डेरी द डेंजर्स ऑफ आइसोलेटिंग वनसेल्फ इन द वर्ल्ड, बिकॉज अब हमें पता चल जाता है कि डेरी बहुत शेल्टर्ड अपने आप को रखता है। वो लोगों से इंटरैक्ट ही नहीं करता क्योंकि उसकी ये असम्पशन होती है कि कोई उससे बात नहीं करना चाहता और लोग उससे डर के रहते हैं। डेरी इंप्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्स ओपन माइंडेडनेस, वो सोचता है यार मिस्टर लैम में कुछ तो बात है, मेरे से कितनी अच्छी तरीके से वो पेश आ रहे हैं। Talks about his own house, mentioning that there are no curtains and the windows. तो वो कहता है यार ठीक है मिस्टर लैम आप सही कह रहे हो, लेकिन आपका घर, he talks about his own house, बेसिकली मिस्टर लैम के हाउस के बारे में वो बात करता है और बोलता है आपके घर में कोई कर्टन्स और विंडोज नहीं है। नाउ डिड यू नोटिस माय डियर चैंपियंस दैट मिस्टर लैम हैज एक्चुअली अचीव्ड व्हाट ही सेट आउट टू अचीव। उसका मन था कि वो टॉपिक को चेंज कर दे और एक नॉर्मल वार्तालाप करे, नॉर्मल गुफ्तगू करे, और यहीं पे ये हो रहा है। नाउ द टॉपिक हैज शिफ्टेड टू समथिंग लाइक कर्टेन्स एंड विंडोज जो मिस्टर लैम्ब के घर में नहीं है। ठीक है, मिस्टर लैम्ब रिप्लाई करता है रीजन के साथ। वो कहता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मुझे पर्दे नहीं लगाने घर में, बिकॉज दे आर फॉर शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। वो कहता है मुझे ये चीज समझ नहीं आती, आई कांट कीप पीपल आउट। जैसे इमेजिन करो एक टेरिटरी के अराउंड कोई बॉर्डर बना दे और वहां पे फेंस लगा देगी, इसके आगे तू नहीं आ सकता, जैसे ज़ॉम्बी फिल्म्स में होता है ना, ये एक सर्वाइवल बेस बन जाता है और उसके बियॉन्ड कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकता, एक सेट ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स ही रहेंगे उधर। तो कहते हैं मुझे कॉन्सेप्ट इस रियल वर्ल्ड में तो समझ नहीं आता। जब हम कर्टेन्स लगाते हैं अपने घर में, जब हम विंडोज के ऊपर कर्टेन्स लगाते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई बाहर से हमसे बात करना चाहता है तो वो हमें देख भी नहीं पाएगा चाहे हम उधर खड़े हो जाएं, और हमारे घर से जो लाइट जा रही है वो बाहर नहीं जाएगी, और जो सूरज की रोशनी बाहर से आ रही है वो भी अंदर नहीं आएगी। वो कहते हैं मेटाफोरिकली कर्टेन्स लगाना भी तो यही है, तो शटिंग थिंग्स आउट, कि आपके घर के अंदर कुछ ना आए, आपके पास कुछ ना आए, एंड यू आर आल्सो शटिंग थिंग्स इन, बिकॉज जो आपके घर में है वो भी आगे बाहर नहीं जा पाएगा। आप कहोगे सर ये क्या सिर्फ कर्टेन्स की बात है? नहीं, मिस्टर लैम मेटाफोरिकली जिंदगी की बात कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, कि मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हम बैरियर्स बना देते हैं, यू नो, इमारतें खड़े कर देते हैं कि कोई हमारे पास आए ना। दिस इज अ मैंशन दैट वी बिल्ट एंड नोबडी इज विलिंग टू कम हियर बिकॉज वी डोंट वांट देम टू कम हियर। वो कहते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। खुले दिल से जीना, जो हिंदी में एक फ्रेज है, लिविंग विद एन ओपन हार्ट, ऑल्सो अ फ्रेज इन इंग्लिश, ये ही चीज यहां पे मिस्टर लैम मानते हैं। अगर मतलब मॉडर्न डे लाइफ तो ऐसी ही है, वी कीप शटिंग थिंग्स आउट एंड शटिंग थिंग्स इन, एंड डेरी डज दिस टू एन एक्सट्रीम लेवल, बिकॉज उसे तो यही लगता है कि लोग सच में उसके पास नहीं आना चाहते और आ रहे हैं तो फॉर्मेलिटी की वजह से आ रहे हैं, तो वो अपनी अंदर की फीलिंग्स को शट इन कर देता है और बाहर आने वाली चीज़ों को शट आउट कर देता है। उसे लगता है मुझे कुछ नहीं करना, दीज पीपल विल नॉट बी गुड टू मी, दैट इज वॉट ही बिलीव्स।
लेकिन वन थिंग यू शुड नॉट बी शटिंग आउट इज 100 मार्क्स इन इंग्लिश। अब 95% प्लस के सपने देखते हो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश रिसोर्स व्हिच इज द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स कोर्स। यस गाइस, क्लास 12 इंग्लिश का ये अल्टीमेट रिसोर्स है, क्योंकि इधर आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी नॉलेज मिलने वाली है। यस गाइस, लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको। 8 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा मैं आपका प्री रिकॉर्डेड फैशन में। बेस्ट नोट्स मिलेंगे जो मैंने खुद लिखे हैं, माइंड मैप्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के, राइटिंग स्किल्स के टिप्स मिलेंगे, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स मिलेंगे, अनसीन पैसेज जिसको आप कहते हो, आंसर राइटिंग है, मास्टर गाइडेंस वीडियोस, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग क्लास 12 इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। पैरेलल क्वेश्चंस, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस, ब्ला ब्ला ब्ला, सबके वीडियोस मिलेंगे। और लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी होती हैं, लाइव डाउट सेशंस और पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ जो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर देगा, और जहां से बहुत हाई चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के। भरपूर कोर्स है ये, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको। ये कोर्स को चेकआउट कर लो, इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। चेक द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन, आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और यू कैन डाउनलोड द ग्रैंड अकेडमी ऐप, अवेलेबल ऑन बोथ एंड्रॉइड एंड iOS। लिंक्स फॉर दैट आर आल्सो इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, अब चलते हैं। देन मिस्टर लैम डेरी को एक स्टोरी बताता है अबाउट अ मैन हु वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। अब ना मिस्टर लैम सेंस कर लेता है दैट डेरी समवेयर हैज दैट हैबिट कि वो चीज़ों को शट इन कर देता है और शट आउट कर देता है। और उसे ये भी सेंस हो जाता है, आइडिया हो जाता है कि जो डेरी है ही लिव्स वेरी फियरफुली। तो वो कहता है क्या कर लोगे, हाउ मच कैन यू शील्ड योर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स यू फियर। देख लेते हैं। वो एक स्टोरी बताता है एक इंसान के बारे में जो ऑलमोस्ट हर एक चीज से डरता था दुनिया में। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्काई, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ एंड्स, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ पीपल, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड एज अ होल, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ रोड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस मैन फियरिंग अ बस, ठीक है, जर्म्स को भी फियर करता था, एक डोंकी आके उसे किक कर दे, लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ रूम फॉरएवर। उसके इतने इतने फियर्स थे, तो उसने सोचा चलो मैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहां पे मेरा फियर आ ही नहीं सकता, अपने आप को उधर ही लॉक कर लेता हूं। सो ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ कमरा फॉरएवर। द स्टोरी हाउएवर एंड्स विद अ ह्यूमरस एंड पेक्यूलियर ट्विस्ट। अ पिक्चर, एक पेंटिंग लगी होती है वॉल पे, वो बैठा होता है नीचे, वो गिर जाती है, उसके हेड पे लग जाती है एंड इट किल्स हिम। द स्टोरी इज मेंट टू शो डेरी द फ्यूटिलिटी, मतलब कि यूजलेसनेस and danger of self-imposed seclusion and trying to shield yourself from your fears instead of defeating them. Basically उसको वो करना चाहिए जो विलियम डगलस ने डीप वाटर में किया, all we have to fear is fear itself। लेकिन यहां पे वो दिखाते हैं स्टोरी के जरिए से मिस्टर लैम डेरी को कि जो तू कर रहा है उसकी फ्यूटिलिटी देख ले, इट इज यूजलेस, और डेंजर भी देख ले। तू अपने आप से इतने एक्सपीरियंसेस छीन रहा है, इतने ब्यूटीफुल बॉन्ड्स छीन रहा है, बिकॉज तेरे अंदर ये बिलीफ ही नहीं है कि लोग तुझसे एक अच्छे तरीके से पेश आ सकते हैं, कि लोग तेरे लिए केयर कर सकते हैं। मैं अंडरस्टैंड करता हूं ये तेरे एक्सपीरियंसेस से ही स्टेम करता है, लेकिन ये देख ले बेटा, एट द एंड ऑफ द डे अगर तू ऐसे जिएगा तो हालत तेरी फिर भी ऐसे होगी। वो इंसान इतना डरता था कि कोई जर्म या बस या डोंकी किक उसे खत्म कर देगी, लेकिन देखो उसने अपने आप को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी डाल दिया, लेकिन उस पेंटिंग नहीं उसका खत्म कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे ही कुड नॉट रन अवे फ्रॉम हिज फियर। The choice to live. Derry finds a sense of belonging and a new perspective of life in Mr. Lamb's garden, ultimately leading him to make a choice. तो ये सारी चीजों का impact ना डेरी पे दिख जाता है धीरे धीरे। Now at the end of the day, guys, I think it is human relationships that change us. हम कभी कभी ऐसे लोगों से मिल जाते हैं और इतने इंस्पायर हो जाते हैं, मिलना भी नहीं है, वी कैन सिंपली वॉच देम, यू नो। करंटली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, द विंटर ओलंपिक्स ऑफ 2026 recently took place, and you know, many stars came out of it. People became celebrities overnight, obviously because they worked very hard, but they became very inspirational figures. You know, you might look up to musicians, I don't know whom you look up to, perhaps you look up to Arijit Singh, you look up to Eminem, you look up to Taylor Swift, you look up to Jungkook, you look up to Shreya Ghoshal. I don't know, you listen to anyone, you look up to them, but it is that association which inspires you. कभी कभार आपको एक ऐसा दोस्त मिल जाता है जो आपको इतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। When your family cooks something for you and you can see कि उसका टेस्ट, उसकी जो प्रेपरेशन है वो ऑल्टर की गई है ताकि आपको पसंद आए, you feel things. At the end of the day, it's human relationships that change us, and this is exactly what happens. ह्यूमन रिलेशनशिप्स ने डेरी को नेगेटिवली चेंज किया फॉर सालों सालों, लेकिन अब उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसे सच में पॉजिटिवली चेंज कर सकता है, एंड दैट इज मिस्टर लैम।
मिस्टर लैम डेरी को कहता है कि ये जो गार्डन है ना, ये अपनी खुद में ही एक छोटी सी दुनिया है, एज मच एज एनीवेयर एल्स, एंड दैट एवरीथिंग इन द गार्डन, चाहे वो क्रैब एप्पल्स हों या वीड्स हों, बेसिकली प्लांट्स के ऊपर वीड्स उग जाते हैं जो लोग निकाल देते हैं, हटा के काट देते हैं, इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इंटरेस्ट। जैसे हम जॉन कीट्स की पोम पढ़ेंगे, आपने शायद पढ़ भी ली होगी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्लास 12 में, वैसे उसका नाम एंडीमियोन है। वो कहते हैं ना, नेचर में अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस। ये सारी चीज यहीं पे फिलॉसफी हमें दिख रही है। तो वो कहता है देख, जैसे एक दुनिया भी एक बड़ी सी इकोसिस्टम है, और अगर आप एक एक्वेरियम बना रहे हो उसमें भी इकोसिस्टम पैदा हो रहा है। वो कह रहे हैं दुनिया सब इंटरकनेक्टेड है, एवरीथिंग इज अ स्मॉल स्मॉल पॉकेट, ठीक है। दुनिया, देश, स्टेट, सिटी, नेबरहुड, घर, ऐसी ऐसी चीजें, छोटी छोटी पॉकेट्स ही तो हैं दुनिया की। अ गार्डन इज अ वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर एल्स। यू नो, एक फ्रेज है इंग्लिश में, वेर एवर यू गो देयर यू आर। इसका क्या मतलब है सर? ऑब्वियसली आप वहीं होगे जहां आप जा रहे हो। इसका मतलब है चाहे आप दुनिया में एक्सटर्नली कहीं पे भी चले जाओ, यू आर ऑलवेज कैरिंग योर सेल्फ विद यू, ठीक है। यू कैन फील सैडनेस इन XYZ प्लेस, ट्रैवल टू XYZ प्लेस, बट यू टेकिंग योर सेल्फ विद यू. So unless and until that sadness is caused by that particular place, that sadness will perhaps also go to that second place. जहां पे भी जाओ आप अपने आप को लेके जा रहे हो, तो ये अंदर की दुनिया कल्टिवेट करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. दैट इज वाई यू मस्ट पे अटेंशन टू योर माइंड एंड दैट एवरीथिंग इन इट, चाहे वो क्रैब एप्पल्स हो, वीड्स हो, इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इंटरेस्ट. लोग कहेंगे सर क्रैब एप्पल्स तो हम खा सकते हैं, वीड्स तो यूजलेस होती है. वो कहता है नहीं, सबकी इकोसिस्टम में स्पेस है और सब अपने तरीके में ब्यूटीफुल है और वो सब में इंटरेस्ट रखता है. वो एक्सप्लेन करता है ये जो हेट है ना तेरे अंदर अपने लिए, और जो तू अज्यूम करता है लोग तेरे लिए कैरी करते हैं, ये जो घृणा है और ये जो ऑब्सेशन है घृणा के साथ, ये एसिड से भी ज्यादा डैमेजिंग है जिसने तेरे फेस को डैमेज किया है. और वो कहता है डेरी को, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस बट यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड इफ यू रिमेन अटैच्ड टू दिस हेट. वो कहता है एसिड ने आपको फिजिकली डैमेज किया है, लेकिन ये जो हेट है जिसके बारे में आप बहुत सोचते रहते हो एंड विच डिक्टेट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, ये आपको रोज डैमेज कर रही है. इट विल बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड. आपके अंदर की जो ब्यूटी है, जो आपके अंदर के अच्छे अच्छे ट्रेट्स हैं, वो भी ये घृणा खत्म कर सकती है. एक बहुत पॉपुलर गेम है द लास्ट ऑफ अस, ठीक है, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2. उसमें इफेक्टिवली यही एक्सप्लोर किया गया है कि कैसे रिवेंज आपको अंदर से खोखला कर देती है. डेरी अब अपनी इनसिक्योरिटीज को वॉइस करता है. वो मिस्टर लैम को बताता है कि उसके अंदर क्या क्या डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज हैं, स्पेसिफिकली अबाउट जो पिटी, बेचैरियत से जैसे सोसाइटी उसे ट्रीट करती है. हाय बेचारा, यू नो, लोगों को लगता है कि अगर वो किसी पे पिटी खा रहे हैं, बेचारा बोल रहे हैं किसी को, तो वो उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. लेकिन किसी इंसान के ऊपर देखिए क्या बीतती है जब लोग उसे ऐसे अदराइजेशन के साथ ट्रीट करते हैं. हाय बेचारा, इट्स बेसिकली लाइक यू आर एडमिटिंग, ओ यू आर सो पावरलेस, यू कांट डू एनीथिंग about it, which makes the other person feel worse in most cases. And judgment. Derry confess करता है कि वो बहुत बार लोगों को सुनता है. He overhears people, basically conversations जो लोग अलग लोगों के साथ होल्ड कर रहे होते हैं, which are not with Derry. So basically he is overhearing them. दो लोग बात कर रहे हैं Derry के बारे में, उनको लग रहा है Derry उन्हें नहीं सुन रहा, लेकिन वो धीरे से सुन रहा है. People whispering, वो ऐसे ना बेचैरियत में, उनकी बेचैरियत में ना वो उसको एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते, वो विस्पर करते हैं अबाउट हिज एक्चुअल कंडीशन. बेसिकली शोइंग कि उनको लगता नहीं कि इस इंसान के पास कोई भी डिग्निटी है, कि जो रियलिटी है. एवरीबॉडी नोज व्हाट हैज हैपेंड विद डेरी, बट इन योर अटेम्प्ट टू हाइड इट, you basically are admitting to the fact that you think it's a taboo और इसे acknowledge भी नहीं करना चाहिए. Instead you will treat that person like a victim and not like a human being. About his burnt face and doubts his ability to survive in the world. Constantly लोग इसके ऊपर डाउट करते हैं, लोग इसके ऊपर बेचैरियत फेंकते हैं और डाउट करते रहते हैं कि ऐसा इंसान नॉर्मल, सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी में कैसे एडजस्ट कर पाएगा, चाहे वो पासर्स बाय हो, स्ट्रेंजर्स हो. इवन यू नो हिज मदर मेक्स सच अ रिमार्क लेटर ऑन इन द स्टोरी व्हिच यू विल लर्न. बाय द वे, व्हेन यू वाचिंग दिस लेक्चर, मेक श्योर कि आप इस लेक्चर के बाद प्ले को खुद लाइन बाय लाइन रीड करो एनसीईआरटी में, या फिर अगर आपके पास प्रोमैक्स कोर्स है आप उधर मेरा लाइन बाय लाइन लेक्चर देख लेना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हियर वी आर यूजिंग सम नैरेटिव फ्लेक्सिबिलिटी. आई हैव टू यूज इट टू एक्सप्लेन इट टू यू, लेकिन जो ऑर्डर है ऑफ एवरी सीक्वेंस प्लेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सीन 1, सीन 2, सीन 3 है प्ले में, उसको जरूर देखना, पूरा प्ले पढ़ना आराम से. मिस्टर लैम काउंटर्स दिस बाय एक्सप्लेनिंग कि भाई देख ले डेरी, तू फिजिकली और मेंटली होल है. चाहे लोग तेरा कुछ भी मजाक उड़ाएं, तेरे बारे में कुछ भी बोलें पासर्स
by. Remember, physically you are completely fine. Yes, you have something which is very apparent, वो दिखती है लोगों को, cosmetically it frightens you. लेकिन अगर हम function की बात करें, you have everything you need, physically और mentally to whole है. You are completely able to function. There is nothing that you are missing. You have all your limbs, मतलब तू अपने हाथ यूज कर सकता है, तू अपने जॉइंट्स यूज करके भाग भी सकता है यार, तू ओलंपिक रनर बन सकता है, तेरे पास ये फिजिकल एबिलिटी है. यू हैव योर आईज, यू हैव योर ईयर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव अ ब्रेन, जिसको अगर तूने कल्टिवेट कर लिया तो लोगों के ओपिनियन से तू विक्टिमाइज नहीं होगा. एक्सप्लेन करता है मिस्टर लैम दैट डेरी हैज द एग्जैक्ट सेम टूल्स एज एवरीवन एल्स टू नेविगेट लाइफ एंड कैन इवन अचीव मोर देन द रेस्ट इफ ही एक्टिवली चूजेस टू सेट हिज माइंड टू इट, शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम डेरीज लिमिटेशंस टू हिज एक्चुअल पोटेंशियल. तो यहां पे मिस्टर लैम कहते हैं बेटा तू ये मत देख तेरे साथ क्या इनजस्टिस हुआ, ऑब्वियसली बहुत गलत चीज है वो, इट वाज अ वेरी बैड मिसहैपनिंग दैट हैपेंड टू यू डेरी, लेकिन अंडरस्टैंड कि अभी भी यू हैव टू लुक एट व्हाट यू हैव. देयर आर प्लेंटी पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास ये सारी चीजें नहीं हैं, व्हिच स्टॉप्स देम फ्रॉम डूइंग द थिंग्स दैट यू कैन डू टुडे. ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स यू कैन नॉट डू, ये मिस्टर लैम एडमिट कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर लैम कह रहे हैं अच्छा ये तो कुछ नहीं कर सकता. दैट्स नॉट व्हाट मिस्टर लैम इज सेइंग. यहां पे मिस्टर लैम इज नॉट नेगेटिंग द फैक्ट कि उसकी डिसेबिलिटी रियल है, बट ही इज ट्राइंग टू पुट अ पॉजिटिव स्पिन टू इट. वो सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, we have to acknowledge the fact that you don't have this, that your face has been burnt, which is a very very big tragedy for you, but look at what you do have today. And I think he's also saying this from his perspective because unki war mein leg blow off ho jati hai and now he has to walk with a tin leg. So basically he's saying कि मेरे को देख यार, ये कहते हैं मिस्टर लैम कहते हैं कि मिस्टर लैम के पास तो लेग भी नहीं है, वो अपने बेसिक टास्क नहीं कर पाते, चलने में डिफिकल्टी होती है, ट्रीज से क्रैब एप्पल्स निकालने में उनकी बड़ी डिफिकल्टी होती है. अर्ली ऑन इन द चैप्टर डेरी कहता भी है आप टिन लेग के साथ ऊपर जा रहे हो, क्या पता आप नीचे गिर जाओ, वैसे भी आप ओल्ड हो चुके हैं, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. लेटर ऑन इन द चैप्टर वी लर्न समथिंग व्हिच इट फोरशैडोज, बट एज इट इज गोइंग ऑन व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज यहां पे मिस्टर लैम अपने खुद के पर्सपेक्टिव से डेरी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो है ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग एबल टू डू बेसिक थिंग्स. वो कहते हैं हां जो आपकी डिसेबिलिटी है वो आपको मेंटली बहुत बॉदर करती है, आपकी सेल्फ परसेप्शन खराब करती है, लेकिन उस पे काम करा जा सकता है. एंड देन ही कंट्रास्ट्स इट विद व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, व्हिच इज द फैक्ट दैट ही डजंट हैव वन लेग एंड दैट इज इंपीडिंग ऑन हिज डे टू डे लाइफ. वो कहते हैं देख ले यार, अगर तूने अपना माइंडसेट को ठीक कर लिया, यू विल बी एबल टू अचीव इवन मोर देन द रेस्ट इफ यू एक्टिवली चूज टू सेट योर माइंड टू इट. वो कहता है कि अगर तू इस चीज को ओवरकम कर सकता है जो तेरे साथ हुई है, तू सोच तू कितना काबिल आदमी बन जाएगा, बिकॉज यू वुड हैव कॉन्कर्ड समथिंग विच वेरी फ्यू पीपल वुड एवर हैव द स्ट्रेंथ टू कॉन्कर. और अगर तूने अपने आप को यह प्रूव कर डाला कि जो चीज तेरे को अपनी पूरी जिंदगी सो फार बॉदर कर रही है, इतनी डीप चीज, इतनी ट्रैजिक चीज, अगर तू उसे ओवरकम कर सकता है और ऐसा रिजॉल्व बना सकता है अपनी जिंदगी में, तो तू कुछ भी कर लेगा. इनफैक्ट यू विल बी एबल टू सरपास पीपल जिनके साथ ऐसी चीजें नहीं हुई हैं. सो नेवर थिंक दैट यू आर लेसर देन एनीवन. वो कहता है तेरे अंदर सेम पोटेंशियल है, सेम लिम्स, आईज, ईयर्स और मोर इंपॉर्टेंटली ऐसी ब्रेन है जिसको तू ट्रेन कर सकता है. Diary recounts a hurtful incident where a woman suggested he belonged in a hospital with others like himself. तो यहाँ पे it's an explanation on a continuation of the earlier slide. Basically Derry Mr. Lamb को बताता है कि एक बार मैंने एक वुमन को हियर किया था, उसने बोला था कि मुझे एक हॉस्पिटल में होना चाहिए with others like himself. मतलब कि यहाँ पे उस वुमन का पर्सपेक्टिव ये था कि ये जो लोग हैं ये नॉर्मल सोसाइटी में फिट नहीं हो सकते, बिकॉज उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है, तो इसको अदर ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए. बेसिकली शी वाज सेइंग दीज पीपल शुड रिमेन सेग्रीगेटेड आइदर आउट ऑफ पिटी कि यार लोग इन्हें देख के डर जाएंगे, तो इट्स गुड फॉर देम, दैट्स व्हाट शी बिलीव्स, कि भाई ये अपनी सोसाइटी में रहेंगे तो इनको कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी. जैसे हम आगे देखेंगे एक एग्जांपल में वेयर डेरी हिमसेल्फ सेज दैट ही वुड लाइक टू लिव इन अ प्लेस वेयर एवरीवन हैज अ डिसेबिलिटी. वी विल लर्न दैट लेटर. बट एक और पर्सपेक्टिव, एक और इंटरप्रिटेशन इसकी हो सकती है कि वो कह रही है कि ऐसे लोग नॉर्मल सोसाइटी में बिलोंग ही नहीं कर सकते, व्हिच मींस दैट शी इज वेरी प्रेजुडिस्ड एंड शी इज एडवोकेटिंग फॉर ट्रूली हॉरिबल थिंग्स, इफ आई माइट से सो माई सेल्फ. मिस्टर लैम कहते हैं ये क्या absurd बातें हैं. What, how weird is this statement? By challenging Derry to imagine a world entirely populated by people with no legs. वो कहता है सोचो अगर सबके पास ऐसी डिसेबिलिटी होती, वो अपनी डिसेबिलिटी मेंशन करता है. Imagine a world where सबके पास legs ही नहीं होती. Derry then says it would mean nobody would stare at him, which Mr. Lamb says everything's the same but everything is different. तो यहां पे Derry कहता है जब आप कहते हो ना कि मैं ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करूं जहां पे सबके पास कुछ कमी है, सबके पास कुछ डिसेबिलिटी है रादर, तो डेरी कहता है मुझे तो ये ठीक लगता
है, बिकॉज दैट वुड मीन कि मैं वियर्ड नहीं लगूंगा, मैं ऑकवर्ड नहीं लगूंगा, मैं आउट ऑफ प्लेस नहीं लगूंगा। तो मैं ऐसा दुनिया इमेजिन कर सकता हूं। देखिए कितना दर्द है डेरी के शब्दों में। लेकिन मिस्टर लैम एकदम उसे काउंटर करके कहते हैं सब कुछ सेम है लेकिन सब कुछ डिफरेंट भी है। ही एक्सप्लेन्स दैट व्हाइल एवरीवन इज यूनिकली देमसेल्व्स, दे आर फंडामेंटली ऑल पार्ट ऑफ द सेम ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड डिवाइडिंग आइसोलेटिंग द वर्ल्ड बाय फ्लॉज इज इलॉजिकल। वो कहते हैं सेग्रीगेशन और लोगों को पिटी करना कि उनके साथ वाले लोगों को उनके साथ डाल देना चाहिए, एंड दे कांट कोट एंड कोट मिक्स विद द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, व्हिच इज अ बिलीफ दैट दिस वुमन होल्ड्स, व्हिच इज अ वेरी बैड बिलीफ एंड अ वेरी वेरी क्रूअल बिलीफ टू होल्ड। वो कहते हैं कि वी हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट हर इंसान में डिफरेंसेस होती हैं एंड हर इंसान की इन डिफरेंसेस के विदिन भी आपको एक सिमिलैरिटी मिल जाएगी। एवरीथिंग इज डिफरेंट बट एवरीथिंग इज द सेम एज वेल। व्हाट डज दिस मीन? इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट। चाहे आपका ब्राउन हेयर हो, चाहे आपका ब्लॉन्ड हेयर हो, चाहे आपको ये डिसेबिलिटी हो, वो डिसेबिलिटी हो, चाहे आपके बाल कर्ली हो, आपके बाल स्ट्रेट हो, आप बॉल्ड हो, जो भी हो, everything's different but everything's the same because you're a human being, and these differences are what have made civilization beautiful. These things have what contributed to civilization and its advancements. Because agar aap dekho, if you look at a writer like Helen Keller, who was not able to see and was not able to hear as well, she penned some of the greatest literary works ever written, and unke jo ye experiences the, unki jo creativity thi, it stemmed from that disability of hers. So अगर हम लोगों को सेम सेम बना दें, ठीक है, तो फिर क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं होगा, एडवांसमेंट का कोई स्कोप नहीं होगा। जब तक हमारी अंदर एक एबिलिटी नहीं होगी टू अप्रिशिएट द वेरिएशंस इन द ह्यूमन एक्सपीरियंस, तब तक हमेशा स्कोप लिमिटेड रहेगा। एवरीथिंग्स डिफरेंट बट एवरीथिंग इज द सेम, एंड दैट इज एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी कि हम सब चाहे कितने भी अलग हों, एट द एंड ऑफ द डे हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स जो इस धरती में एक साथ रहते हैं। दैट इज व्हाट मिस्टर लैम इज ट्राइंग टू गेट एट। फिर डेरी एडमिट करता है कि ही वुड रियली लाइक अ प्लेस लाइक मिस्टर लैम्स गार्डन, जहां पे कोई नहीं है, ओपन सी रहती है, बट ही इज टेरिफाइड कि अगर वो डेरी रह जाएगा मिस्टर लैम के गार्डन में, his face will scare away the other visitors and cause Mr. Lamb to lose his friends. Basically early on in the play, Mr. Lamb कहते हैं मेरे तो हर इंसान दोस्त है। Basically you have to think of what you call a friend, because if I ask that question to you, you might say अच्छा, a friend is someone I talk to on a regular basis. You might say that. For me, my personal definition of a friend would be someone who looks out for me, someone who wants to spend time with me. I don't care how much time that is, it has to be mutually decided, and someone that is there for me when I need them. That is how I would define a friend. We all have different definitions of what a friend is because it's a very subjective term. लेकिन एम हैमिल इसे बड़े ओपन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उनके लिए जैसे उनके गेट खुले रहते हैं, ही इज लिविंग विद द इकोसिस्टम, विद इन एन इकोसिस्टम, ही इज गेटिंग अ गार्डन, उनके घरों में पर्दे नहीं हैं, ही कंसिडर्स एवरीवन अ फ्रेंड, फॉर हिम इवन वीड हैज ब्यूटी, नॉट जस्ट द फ्लावर्स। तो वो कहता है डेरी यहां पे कि मैं आपके साथ थोड़ा और टाइम तो बिताना चाहता हूं, एंड आई विल एडमिट दैट आई लव योर गार्डन एंड आई वुड लव टू हैव अ गार्डन लाइक दिस समडे। लेकिन वो अंदर ही अंदर, बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ सेल्फ वर्थ एंड बिकॉज ऑफ द सेल्फ एस्टीम दैट सोसाइटी हैज टेकन फ्रॉम हिम, वो कहता है कि अगर मैं इधर रहा ना मिस्टर लैम जी, तो ये जो शक्ल है डेरी की, इट विल स्केयर अवे, मतलब लोगों को भगा देगी, बिकॉज उसको लगता है कि उसकी शक्ल मॉन्स्ट्रस है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, द अदर विजिटर्स जो भी लोग उधर आते हैं, एंड कॉज मिस्टर लैम टू लूज हिज फ्रेंड्स। यहां पे देखो द पेन एंड ऑल्सो द ब्यूटी इन दिस थॉट। पेन की उसे लगता है कि उसके उधर होने से लोग चले जाएंगे, विच इज़ वेरी सैड, बट ऑल्सो द ब्यूटी दैट ही इज लुकिंग आउट फॉर मिस्टर लैम। ही इज सेंसिटिव इनफ टू केयर फॉर मिस्टर लैम्स फ्रेंड्स एंड हिज गार्डन एज अ होल। सो ये जक्स्टापोजिशन बहुत पेनफुल लगती है, एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स एज वेल। मिस्टर लैम एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरैक्टिंग विद सोसाइटी इन्वॉल्व्स इनहेरेंटली टेकिंग रिस्क्स। ही शेयर्स हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ लोकल चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लेमी लैम, जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, लेकिन वही बच्चे फिर भी उसके घर आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए और खेलने के लिए और गार्डन में टाइम बिताते हैं। वो कहते हैं क्या रिस्क की बातें कर रहा है, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ रिस्क अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्ब। आप अगर किसी के दोस्त बनते हो फॉर एग्जांपल, एंड उस दोस्त का, आपके दोस्त का एक कोई इंसान है जो उस इंसान से बिल्कुल नफरत करता है, तो जब आप उसके दोस्त बनोगे वो इंसान आपको भी हेट करना शुरू कर देगा। तो एवरीथिंग हैज कॉन्सिक्वेंसेज, एवरीथिंग हैज रिस्क्स, बट दैट डजंट मीन, अकॉर्डिंग टू व्हाट you've read earlier as well, the painting वाली स्टोरी, which is very important for 2 markers by the way, उसको याद रखना, everything has risks, but Mr. Lamb
लैम्ब के लिए द आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स बींग देयर फॉर वन अनदर, द आइडिया ऑफ समथिंग दैट कैन टर्न आउट टू बी ब्यूटिफुल इज वर्थ टेकिंग द रिस्क फॉर। वो एग्जाम्पल देता है कि लोग वैसे भी मिसट्रीट करते हैं, रिस्क करते हैं, और आप क्या रिस्क कह रहे हो, कोई आपसे डर के भागने नहीं वाला। ये बच्चे जो मेरे को लेमी लैम्ब बोल के मजाक उड़ाते हैं, ये भी आ जाते हैं मेरे घर में खेलने के लिए, और वो ये इसलिए एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू बी अफ्रेड ऑफ देम और एंग्री एट देयर टीजिंग, देयर वर्ड्स लूज पावर, टीचिंग डेरी दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस न्यूट्रलाइजेस, मतलब खत्म कर देता है द मॉकरी ऑफ अदर्स। यहां पे मिस्टर लैम्ब एक बहुत ही पिविटल बात बताते हैं डेरी को। वो कहते हैं वही बच्चे जो है ना, जो मुझे लेमी लैम्ब बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मेरे गार्डन में आके खेलते हैं और मैं उन्हें वेलकम कर देता हूं। नाउ व्हाई डज दैट हैपन, व्हाई डू आई डू दिस? वो कहता है कि आई एम सो इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस, आई एम सच अ स्टोइक, आई एम सो मैच्योर, आई एम सो committed to my own self that I refuse to be afraid of the things that people call me। मुझे आप कुछ भी बोल दो, आपका कुछ भी मेरे बारे में ओपिनियन हो, मैं उससे बॉदर नहीं होऊंगा because I'm secure within myself and I do not get angry or emotional at their teasing, क्योंकि मुझे पता है that there are deeper reasons behind what they are doing। Even if they are doing bad things, I can rationalize it and I can empathize with them, and when I have this understanding, और जब मेरी self worth दूसरे लोगों के opinions के ऊपर बेस्ड नहीं होती जैसे डेरी की है, ये सारे शब्द power lose कर देते हैं। If you know that you are capable, my dear champions, let's say for example you know that you have the ability to score 100 marks in English and I keep telling you that you can score 100 marks in English, लेकिन कोई और इंसान है जो आपको बोलेगा नहीं भाई तू तो 70 पे ही रहेगा। अगर आप अपने अंदर बिलीफ रखते हो ना, तो उन लोगों के शब्द को कभी भी डेटर नहीं करेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर लैम्ब इज सेइंग हियर। मिस्टर लैम्ब पुशेस डेरी कि आप पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी लो अपनी जिंदगी की फॉर योर ओन चॉइसेस एंड फ्रीडम। माय डियर चैंपियंस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन मैं आपके साथ इस लेक्चर के थ्रू शेयर करना चाहूंगा। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। ये एक सेंटेंस है जिसके सारे वर्ड्स में सिर्फ दो कैरेक्टर्स हैं, 1 2 1 2 1 2 ऐसे कर करके, बट इट्स सो प्रोफाउंड। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। अगर किसी चीज की एग्जिस्टेंस हमें करनी है, मुझे किसी चीज को अचीव करना है, ये मेरे ऊपर है, एंड आई हैव टू मेक इट हैपन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मिस्टर लैम्ब इज सेइंग हियर। वो कहता है आपको अपनी जिंदगी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी डिग्री करो, आप क्या अचीव करो, आप अपने बारे में क्या फील करो, आप पैरानॉइड जिंदगी जियो, हैप्पी जिंदगी जियो। एट द एंड ऑफ द डे योर लाइफ इज योर्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजंस हैव टू बी बोर्न बाय यू, एंड दैट इज व्हाट मिस्टर लैम्ब इज ट्राइंग टू से टू Derry over and over again. You have to stop giving value to other people's opinions and letting them influence your identity. तुझे अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए अपने ऊपर कंट्रोल आना पड़ेगा। You have to take control of your life. You have to take charge of your life, and this is something we all can learn. स्टोरी आपकी लाइफ की है, वो बुक आपकी है, लेकिन कोई और पेन को क्यों पकड़ता है? दैट इज वॉट मिस्टर लैम्ब इज सेइंग। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन चॉइसेस एंड फ्रीडम। जब डेरी ब्रिंग्स अप द एक्सक्यूज ऑफ द 3 mile डिस्टेंस एंड हिज मदर्स ओवर प्रोटेक्टिवनेस एज एक्सक्यूजेस फॉर व्हाई ही वोंट बी एबल टू रिटर्न, मिस्टर लैम्ब कट्स थ्रू द एक्सक्यूजेस। बेसिकली अब एट दिस पॉइंट इन द प्ले बात होने लग जाती है दैट यू नो हिज मदर इज वरीइंग अबाउट हिम बिकॉज डेरी इज आफ्टर ऑल अ किड और उसे घर जाना है। तो बात होती है वेदर और नॉट डेरी विल कम बैक, बिकॉज एज यू कैन सी जो भी बच्चे उसे लेमी लैम्ब बुलाते हैं वो फ्रीक्वेंट विजिटर्स बन जाते हैं। दे आर हिज फ्रेंड्स बिकॉज मिस्टर लैम्ब डजंट हैव एनी फैमिली दैट ही लिव्स विद। तो वो बात हो रही होती है, तो वो बोल देता है यार देखो मैं 3 miles दूर रहता हूं। माइल्स क्या होते हैं? बेसिकली हम तो इंडिया में किलोमीटर्स यूज करते हैं। 1 mile इज अबाउट 1.6 किलोमीटर्स, सो 4.8 किलोमीटर्स दूर रहता है वो। तो वो कह रहा है मैं इतनी दूर रहता हूं, और ऑब्वियसली वो स्कूटी वूटी तो कुछ नहीं चला सकता, ही डजंट हैव अ स्कूटर और अ कार, ही कांट ड्राइव इट इन फैक्ट। वो कहते हैं मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। और मिस्टर लैम्ब कहता है नहीं सर, ये आपके सारे एक्सक्यूजेस हैं। ही एक्सप्लेन्स की जो रियल बैरियर है ना, जो आपको रोकता है लोगों से मिलने से और लोगों को एक्सेप्ट करने से कि लोग तेरे बारे में केयर कर सकते हैं, रियल बैरियर तेरी फैमिली नहीं है जो तुझे रोकेगी इधर आने से, लेकिन तेरा खुद का माइंडसेट है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं वंस यू गेट होम यू विल नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक। वो कहते हैं तेरे अंदर वो बिलीफ ही नहीं है कि लोग तेरे बारे में केयर कर सकते हैं, और वो बिलीफ तुझे रोकेगा, तेरी फैमिली नहीं रोकेगी। और आप बोलोगे सर क्यों नहीं रोक सकती? वो एट द एंड ऑफ
ऑफ द डे इतना यंग है, बिल्कुल रोक सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, रोक सकती है, लेकिन वही तो पॉइंट है मिस्टर लैम का। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन डिसीजंस एंड नॉट लेट एक्सक्यूजेस टेक द बेटर ऑफ यू। ही चैलेंजेस डेरी टू स्टॉप लेटिंग अदर पीपल डिक्टेट व्हाट ही कैन और कैन नॉट डू। पूरी जिंदगी डेरी ने अपनी जिंदगी को कंट्रोल सौंप दिया है किसी और को कि तू बताएगा मुझे मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा। अगर आप मुझसे डरते हो तो मैं भी उस डर को एक्चुअलाइज करूंगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आप मुझसे डरते हो। आप मुझे इंसान नहीं मानते, मैं खुद को थिंग रेफर करूंगा, खुद को इंसान भी नहीं बोलूंगा। ये अब तक डेरी की जिंदगी थी। वो कहते हैं ये मत कर, एक्सप्लेनिंग दैट डेरी मस्ट फिगर आउट हिज ओन यूनिक पाथ बाय वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग फॉर हिमसेल्फ। स्टोरी में दौरान में आप प्ले में देखोगे, जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, कि जब डेरी पूछता है कि मिस्टर लैम आपके पास इतने बढ़िया पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, तो मिस्टर लैम स्लो लिविंग को एडवोकेट करते हैं। यू नो वी लिव इन अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, एवरीथिंग इज हैपनिंग क्विक क्विक क्विक, वी वांट क्विक डिलीवरीज, वी वांट क्विक कंटेंट, वी वांट क्विक एक्सप्लेनेशंस। बट एट द एंड ऑफ द डे जो एक्चुअल इंसाइट होती है उसमें टाइम लगता है। दाल मखनी बनाओगे, अच्छी बनाओगे तो घंटे घंटे पकानी पड़ेगी। 1 घंटे में बनाओगे वो सेम फ्लेवर नहीं आएगा। मैरिनेशन में टाइम लगता है, फर्मेंटेशन में टाइम लगता है। जितना फर्मेंट होगा उतना अच्छा बनेगा खाना, ठीक है। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट फर्मेंटेड फूड। So that is what he's saying. मेरी insights आती हैं from waiting, not rushing, from watching the world around me and listening to the world around me, and more importantly listening to my inner thoughts and who I want to be. तो यहां पे वो कहते हैं तुझे भी यही चीजें करनी पड़ेंगी अगर तुझे एक इंडिपेंडेंट फ्री थिंकिंग इंसान बनना है और विक्टिम नहीं रहना। तो यहां पे डेरी इज बेसिकली यूजिंग फिजिकल डिस्टेंस एंड पेरेंटल कंट्रोल एज शील्ड्स अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि उसका हार्ट वो ओपन करे, प्रोजेक्टिंग हिज ओन इनसिक्योरिटीज ऑन टू द वर्ल्ड। मिस्टर लैम इसे देयर बाय डीकंस्ट्रक्ट करते हैं इस विक्टिम कॉम्प्लेक्स को, शिफ्टिंग द नैरेटिव फोकस इन द स्टोरी फ्रॉम एक्सटर्नल जजमेंट्स टू इंटरनल एजेंसी। एक्सटर्नल जजमेंट्स मतलब जो बाहर के लोग उसके बारे में जजमेंट्स मेक करते हैं, और इंटरनल एजेंसी का मतलब जब आप अंदर ही अंदर डिसाइड करते हो दैट यू हैव द एबिलिटी टू चेंज योर लाइफ एंड यू होल्ड द पेन टू योर स्टोरी। बाय चैलेंजिंग डेरी टू रिकॉग्नाइज दैट आइसोलेशन इज अ सेल्फ इंपोज्ड प्रिजन, कि तेरी जिंदगी में जो तू अपने बारे में सोचता है और जो तेरी लोनलीनेस है वो इन मेनी वेज, ऑब्वियसली देयर इज एन एस्पेक्ट टू इट कि सोसाइटी ने तुझे शन कर रखा है, बट इन मेनी वेज तूने ये खुद के ऊपर इंपोज करा हुआ है इस जेल को। मिस्टर लैम एक्ट्स एज अ साइकोलॉजिकल कैटलिस्ट। यू कैन यूज दिस फ्रेज in your answers, forcing Derry to confront the reality कि जो उसका खुद का mindset है, it is more disabling than his burned face, which has been Mr. Lamb's aim all along. And here I actually wanted to show you the exchange that takes place in the play. एक बार इसे देख लेते हैं। Mr. Lamb कहते हैं once you got home you never let yourself come back. You don't know what I could do. फिर Mr. Lamb कहते हैं no, only you know that. Derry says if I chose. Mr. Lamb says if you chose. I don't know everything, boy. I can't tell you what to do. Derry says they tell me. Mr. Lamb says do they have to agree. यहां पे देखो डेरी कहता है I don't know what I want. I want something no one else has got or ever will have. Something just mine like this garden. I don't know what it is. तो यहां पे हमें पता चलता है कि डेरी wants something where he is completely isolated, but something that he can belong to, a place where he can belong, but he wants it to be just his. मतलब unlike Mr. Lamb जो दूसरों के साथ वो शेयर करना चाहता है, he wants a place of his own because he wants to isolate himself further. यहां पे देखो डेरी मिस्टर लैम से पूछता है, मिस्टर लैम बोलते हैं कई लोग मुझसे बात करते हैं, कई लोग नहीं करते, मैं तो बात करता हूं, उनसे क्वेश्चंस पूछता हूं, आई लाइक टू लर्न। लेकिन डेरी कहता है इन चीजों में मैं नहीं मानता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यूर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। देखिए कितनी डीप बातें, मतलब इतनी ट्रबलिंग बातें डेरी कर रहा है। वो मिस्टर लैम को बार बार अपनी इनसिक्योरिटीज को लेके उनके ऊपर प्रोजेक्ट करे जा रहा है। वो बोल रहे हैं मुझे तो नहीं लगता तेरे पास कोई आता होगा, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, तू तो इधर अकेला रहता है, यूर हियर ऑल बाय योरसेल्फ, और तू मिजरेबल है एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नॉट जस्ट दैट नोबडी केयर्स। देखिए कितनी ज्यादा पेन है इसकी बातों में। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस माय डियर चैंपियन, समटाइम्स व्हेन वी फील पेन, व्हेन वी फील एंगर, व्हेन वी फील स्ट्रेस, we just take it out on the other person. You know, just because you've been cut doesn't mean you'll bleed on others. But this is exactly what Derry is doing. He is bleeding onto Mr. Lamb, और उसकी बातों में उसकी जो limiting mindset है और उसकी जो ostracization हो रखी है society में, it doesn't just show up in how he thinks of himself, it shows up in how he thinks of others. And देखिए कितनी ज़्यादा pain, कितनी deep बातें इस story में हो रही हैं। Mr. Lamb कहते हैं you think what you please. भाई तेरे को जो सोचना है तू सोच ले, and what pleases you is what you will think anyway, because this will make you feel good about yourself. अगर तू देखेगा कि मैं भी पेन में हूं, you will feel better about your pain. वो कहता है अच्छा
बता दे तेरे को जो बताना है, तेरे अकॉर्डिंग तो लोग आते हैं इधर। वो बोलता है नाम बता मुझे, डेरी कहता है। तो मिस्टर लैम कहता है व्हाट आर नेम्स टॉम डिक और हैरी। टॉम डिक और हैरी एक फ्रेज होता है बेसिकली रेगुलर पीपल के लिए। तो वो कह रहा है नेम्स में क्या रखा हुआ है, शेक्सपियर ने भी कहा था व्हाट्स इन अ नेम, मुझे नामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नाम क्या होता है, कैटेगराइजेशन होती है, लिमिटेशन बना देते हो आप। अच्छा इस इंसान का नाम ये है, इस नाम का ये मतलब है, तो ये ऐसा इंसान होगा। वाई आर ह्यूमन बीइंग समथिंग जो हमें कैटेगोरिकली नीटली एक पर्टिकुलर आर्किटाइप में फिक्स करने हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम पीपल आर पीपल, एंड ये कैटेगराइजेशन की उसकी रेस ये है, एथनिसिटी ये है, जेंडर ये है, नाम ये है, ड्रेस सेंस ये है, इट्स अ डिनायल ऑफ व्हाट मेक्स अस डिफरेंट एंड सेम एट द सेम टाइम। अब सीन 1 का क्लोजर देखो। वो कहता है मिस्टर लैम जो बोलना है बोल दो, मैं इधर से उठ के जा रहा हूं, आई एम गोना गो टू द बीज, आई एम जस्ट गोना लुक एट द बीज। यहां पे डेरी कहते हैं थिंक यूर क्रेजी। तो मिस्टर लैम कहता है दैट्स अ ग्रेट एक्सक्यूज। बेसिकली यहां पे वो कहने की कोशिश कर रहा है यू जस्ट डोंट वांट टू कन्फ्रंट योर रियलिटी एंड यू वांट टू कीप बीइंग मीन, यू वांट टू कीप फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, सो इट्स अ ग्रेट एक्सक्यूज दैट यू आर यूजिंग। डेरी कहता है व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। बेसिकली डेरी को समझ ही नहीं आ रहा है। एंड हियर ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाउ एरोगेंट डेरी इज बीइंग यू कैन सी कि उसकी कितनी इनसिक्योरिटीज बाहर आ रही हैं। एंड इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टर्म्स में प्रोजेक्शन। जब आपके अंदर की इंटरनल फीलिंग्स आप दूसरों के ऊपर थोप देते हो, यू थिंक दैट दे आर बीइंग द थिंग दैट यू आर। For example, if you think that you're not a good chef, you'll start calling other people bad chefs because you want to deal with that insecurity. Mr. Lamb कहते हैं good excuse not to come back, ये तो तेरे excuses ही हैं। और वो कहता है and you've got a burned up face and that's other people's excuse। यहाँ पे थोड़े से Mr. Lamb slightly mean हो जाते हैं, but वो बोलते हैं the similarity between other people and you is present। वो कहता है don't think कि तू हमेशा हर चीज में victim है। यहाँ पे Mr. Lamb कहते हैं डेरी को don't think कि हर चीज तेरे ऊपर हो रही है। जो सोसाइटी में traits हैं everything same बट एवरीथिंग डिफरेंट, वो तेरे अंदर भी हैं। जैसे दूसरे लोगों के पास तेरे को मिसट्रीट करने का या पिटी देने का एक्सक्यूज है, वैसे ही तेरे पास भी चीजों के एक्सक्यूजेस हैं। सो डोंट थिंक दैट यू आर होलियर देन दाउ। यहां पे डेरी कहते हैं अच्छा बिकॉज ही गेट्स ट्रिगर्ड बाय मिस्टर लैम्स स्लाइटली मीन स्टेटमेंट। वो कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, यू आर जस्ट लाइक द अदर्स, दूसरे लोगों के जैसा ही तो है तू मिस्टर लैम। अभी तक तो तू एक्टिंग कर रहा था, हो गई ना तेरी मीननेस बाहर आ गई। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दिस, इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। मतलब अगर तुझे पिटी नहीं होती तो देन यू मस्ट फील स्केयर्ड ऑफ मी, एंड इफ यू आर नॉट स्केयर्ड देन यू मस्ट थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। तुझे तो लगता होगा मैं शैतान जैसा बदसूरत दिखता हूं। मैं हूं ना शैतान, तुझे लगता है मैं शैतान हूं ना। डोंट यू थिंक आई एम अ डेविल। तो देखिए कितना ज्यादा पेन वो बाहर आ रही है, बिकॉज यहां पे अगेन डेरी इज अज्यूमिंग दैट पीपल थिंक ही इज अ मॉन्स्टर व्हिच मींस दैट ही इज अ डेविल। मिस्टर लैम इसकी बात को रिप्लाई नहीं देते, वो अपनी बीज के पास चले गए हैं। डेरी सेज नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। अब बेसिकली वो रियलाइज कर लेता है ठीक है यार, you don't think I'm a devil, I like the atmosphere you have created here। because क्या होता है एस्केलेट हो रही थी इनकी फाइट, लेकिन इन एनी आर्ग्यूमेंट अगर एक पर्सन काम डाउन कर जाता है ना तो फिर किसी और के पास रिस्पॉन्स नहीं होता। तो जो फाइट काइंड ऑफ डी एस्केलेट्स इन इटसेल्फ। यहां पे पॉज हो जाता है, डेरी शाउट करना शुरू कर देता है। उसके एकदम इमोशंस यहां पे कुछ और थे, फिर यहां पे वो काम हो गया, फिर यहां पे वापस उसके अंदर इमोशंस जाग जाते हैं। मैं जा रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा, यू सी यू वेट। ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक आउट ऑफ out of gratitude for Mr. Lamb, he is going to come back just to prove Mr. Lamb wrong। यहां पे वो कहता है वो कहता है यहां पे unlike you I can run, मेरे पास तो 10 leg नहीं है, I'll be back। यहां पे दिखता है the pain। मतलब I get so emotional reading this story, and आप animated video देखोगे उसमें आप देखना मेरी voice कैसी थी। I get very emotional reading this story, but यहां पे देखो एंड में वो क्या कह रहा है, हाँ मैं तो रन कर सकता हूं, मेरे पास तो 10 leg नहीं है ना। तो देख रहे हो when Mr. Lamb brings up the fact that other people uses burned up face as an excuse, और यहाँ पे वो burned नहीं कहते, वो burned up कहते हैं, तो थोड़ी मीननेस इनमें भी आ जाती है। वो ही मीननेस यहाँ पे डेरी भी एम्यूलेट कर देता है। मिस्टर लैम फिर खुद को कहते हैं यू नो वी ऑल नो आई कम बैक, दे नेवर डू दो, नॉट देम, दे नेवर डू कम बैक। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि समवेयर मिस्टर लैम्ब वॉज लाइंग, उनके पास बहुत डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस है अपनी जिंदगी में। एंड इवन दो हिज फिलोसफीज एंड कॉन्वर्सेशन सीम आइडियलिस्टिक, he is in pain too, and he has his own troubles as we have seen here, and he has his own shortcomings, but everyone does, everyone has imperfections, but that's what we're here for। when we talk to one another we deal with those imperfections and we strive to be better for the people we love, and that is what this story will show you further। यहाँ पे वो कहते हैं कोई वापस नहीं आता, which shows कि उनकी बहुत डीप सीटेड लोनलीनेस है, और जो भी लोग इनके गार्डन में आते हैं वो रियलिटी में वापस नहीं आते, और क्यों नहीं आते वो हम अब लर्न करने वाले हैं।
अब प्ले का सीन 2 शुरू हो जाता है एंड डेरी नाउ हैज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद हिज मदर। वो अपने घर वापस चला जाता है एंड ड्यूरिंग दिस पिवटल सीन, मतलब एक ऐसा सीन जो पूरे प्लॉट को चेंज कर देता है, एट डेरीज हाउस अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है बिटवीन डेरी एंड हिज मदर। शी स्ट्रिक्टली फॉरबिड्स हिम फ्रॉम रिटर्निंग टू द गार्डन बेस्ड ऑन नेबरहुड गॉसिप। बेसिकली अब पता चलता है कि जो सोसाइटल स्टिग्मा लोग डेरी के साथ एसोसिएट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज फेस, वो ही सोसाइटल स्टिग्मा इन एन इंप्लाइड सेंस इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मिस्टर लैम के ऊपर होता है। आपने देखा होगा, लेट्स से कोई 35-36 का है, 40 साल का है, यू नो इट कैन अप्लाई टू मेन एंड वुमेन बोथ। लोग मोहल्ले में जज करेंगे, आएंगे, शादी कब होगी, कब करोगे, ये कब हो गए, किसी की शादी हो गई तो उनके फिर फैमिली लाइफ, फैमिली प्लानिंग चॉइसेस के ऊपर सवाल उठने लग जाते हैं। एंड अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज नॉट गॉटन मैरिड अराउंड द एज दैट टिपिकली पीपल गेट मैरिड एट, पीपल विल स्टार्ट इन्वेंटिंग एक्सप्लेनेशंस कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। सो यहीं पे मिस्टर लैम के बारे में भी एक स्टिग्मा बन चुका है उनके नेबरहुड में। पीपल अज्यूम कि ये अकेले रहता है, ये ओल्ड है और इसके पास कोई नहीं है, तो ही मस्ट बी अ सर्टन वे। ठीक है, वो कहती हैं आप बिल्कुल उस गार्डन में वापस नहीं जा सकते बेस्ड ऑन नेबरहुड गॉसिप, स्टेटिंग दैट शी हैज बीन वार्न्ड अबाउट मिस्टर लैम। लोगों ने उन्हें वार्निंग दी है कि इस अजीब से आदमी के आसपास बिल्कुल मत आना, डिस्पाइट ओनली लिविंग देयर फॉर 3 months। अब हमें पता चलता है कि डेरी इज बेसिकली न्यू इन द नेबरहुड। वो सिर्फ 3 months या 3 months से थोड़े से कम टाइम में उधर रह रहे हैं और उसी टाइम में मिस्टर लैम के बारे में उन्होंने काफी चीजें सुन ली हैं। हर रिलायंस ऑन रूमर्स एज अपोज टू एक्चुअली गोइंग देयर एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन फॉर हरसेल्फ एम्बॉडीज द एग्जैक्ट सुपरफिशियल जजमेंट एंड प्रेजुडिस डेरी इज फाइनली लर्निंग टू रिजेक्ट। ये चीज सिग्निफाई करती है कि डेरी हैज ओवरकम द ऑब्सेशन विद पीपल्स जजमेंट्स, बिकॉज मोस्ट केसेस में लोगों की जजमेंट सुपरफिशियल होती हैं। सुपरफिशियल मतलब बड़ी सरफेस लेवल होती हैं, उनमें कोई डेप्थ नहीं होती, यूजुअली हियर से ही होती हैं लोगों की जजमेंट्स। लेट्स से यू मीट अ पर्सन और आपके दोस्त कहते हैं बड़ा अच्छा इंसान है, आपको भी बड़ा अच्छा इंसान लगने लग जाएगा अनलेस एंड अनटिल यू आर कॉन्शियस ऑफ इट। वो कहता है कि इसी प्रेजुडिस को जो लोगों को भेदभाव सिखाती है और ये जजमेंट जो लोग पास करते हैं, आई एम लर्निंग टू रिजेक्ट इट। मिस्टर लैम के बारे में भी बोली जाती हैं और डेरी के बारे में भी बोली जाती हैं। एंड हियर अनदर कॉमनैलिटी अकर्स इन द प्ले। ही सेज व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। ये अपनी मदर को कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक ही इज जस्ट एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। क्या होगा वो यार, वो एक बुढ़ा आदमी है जिसकी टिन लेग है। उसने वॉर में सर्व किया था, हमारे देश के लिए उसने इतनी बलिदान दिया है। ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज अ गार्डन। सिंपल सा तो इंसान है। एंड गार्डन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, लिसन एंड लुक। डेरी ने अपनी अभी तक की जिंदगी इतनी फास्ट पेस्ड, इतनी ट्रबलसम, विद अ माइंड ऑलवेज एक्टिव एंड अ प्री ऑक्यूपेशन विद अदर पीपल्स ओपिनियंस एंड पैरानॉइड तरीके में बिताई है कि मिस्टर लैम का जब वो वॉचिंग, थिंकिंग, लिसनिंग वाला पर्सपेक्टिव सुनता है, वो समझ जाता है जिंदगी इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट। व्हेन यू थिंक अबाउट द पास्ट यू बिकम सैड, व्हेन यू थिंक अबाउट द फ्यूचर यू बिकम एंग्शियस, बट द ओनली थिंग यू हैव इज नाउ। You know, there's a statement in English, tomorrow never comes, because जैसे 11:59 12 AM हो जाता है, tomorrow का concept आता नहीं, it becomes today. Then tomorrow का meaning change हो जाता है, which means the next following day. But what is the deeper meaning of this? कि the present moment is all that you have. You will only experience what is happening in front of you. Have you noticed हिंदी में past को भूतकाल कहते हैं? That's what I'm getting at. In a sense, the past and the future don't exist because all you have to experience is the moment right now. Like you guys are listening to this lecture right now, that is your objective reality at this moment. Deep things I know. There's also a very famous book by Eckhart Tolle on this. You can consider reading it. ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो उसे समझ लेना। बेसिकली जब वो रिजेक्ट कर देता है लोगों के ओपिनियंस को, प्रेजुडिस को और इस हियर से वाली थिंकिंग को विद अ प्री ऑक्यूपेशन ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस, डेरी एक्टिवली स्टार्ट्स डिफेंडिंग द ओल्ड मैन अगेंस्ट हिज मदर्स फियर्स, एक्सप्लेनिंग कि मिस्टर लैम उसे क्या ऑफर करता है, थिंग्स दैट मैटर, जिंदगी जीने के एक्चुअल वेज, पर्सपेक्टिव शेप करने के एक्चुअल वेज, थिंग्स दैट नोबडी एल्स हैज एवर सेड, व्हिच मींस उसकी फैमिली भी उसके ऊपर सिर्फ पिटी ही खाती है। उन्होंने कभी उसे एक्चुअली सुना नहीं, उन्होंने उसे एक्चुअली कभी काउंसिल ही नहीं किया, बिकॉज जो वो चीजें कह रहा है यू वुड एक्सपेक्ट अ पेरेंट टू से, बट दे हैव नेवर सेड इट बिकॉज नोबडी एल्स हैज एवर सेड इट। इन अ प्रोफाउंड कमिंग ऑफ एज मोमेंट अब उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलीफ आ रहा है अपने अंदर। डेरी एक्सप्लिसिटली वोकलाइजेस हिज थीमेटिक ग्रोथ बाय डिस्करेजिंग हिज फिजिकल स्कार्स एज हिज डिफाइनिंग ट्रेट व्हेन हिज मदर टेल्स हिम। उसकी मदर कैसी चीज देखती है, आई वांटेड टू हाईलाइट दिस, तो मैंने स्पेसिफिकली निकाला है इसे। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। यहाँ पे देखिए, इट्स सो मेस्ड अप फॉर समवन टू से दिस। ये मदर हैं उसकी और वो कह रही हैं आई डोंट ब्लेम यू फॉर योर वर्ड्स एंड योर फीलिंग्स,
तू ऐसा है, तेरे साथ ये कंडीशन है, इट विल मेक यू फील बैड एंड इट विल मेक यू से बैड थिंग्स, सो आई डोंट ब्लेम यू। अब कई लोग कहेंगे इसमें तो सिंपैथी दिख रही है, यू कैन हैव योर ओन इंटरप्रिटेशन, but personally yeah, it's a very different way of dealing with things compared to what Mr. Lamb is trying to get Derry to do. He wants to empower him, he wants to say कि आप ये सब बोलना छोड़ो, you can get empowered, you can be your own person। लेकिन यहाँ पे पिट्टी दिखाई जा रही है उसे by his own mother। He tells his mother, it's got nothing to do with my face, जो भी मैं बोल रहा हूं ना, it's not because of what has happened to Derry and not what Derry looks like। वो रिजेक्ट कर देता है इसे for the first time in his life, और वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट कह देता है। एक ऐसा इंसान जो अभी तक उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर ये था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, प्री ऑक्यूपेशन विद दिस कंडीशन, वो कह देता है आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट मैटर्स इज व्हाट आई थिंक एंड फील, व्हिच मींस डेरी हैज अचीव्ड व्हाट मिस्टर लैम्ब वांटेड him to achieve, a sense of self, a sense of self esteem and a conviction, एक decision कि मेरे limitations मुझे नहीं define करेंगे, जो हम सब learn कर सकते हैं। Derry says that he will not let his limitations stop him, he has now grown। ये सारी जो उसकी self pity होती थी वो अब एक हंगर बन चुकी है टू एंगेज विद द वर्ल्ड इन एन इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल एंड इमोशनल वे, वॉचिंग, थिंकिंग, लिसनिंग लाइक मिस्टर लैम्ब डज, फ्री फ्रॉम फियर एंड अ प्री ऑक्यूपेशन विद अदर पीपल्स ओपिनियंस ऑफ हिम। अब उसको एक एक्टिव पर्सन बनना है, नॉट अ पर्सन हु लुक्स टू सोसाइटी, हु इज ट्रैप्ड इन सोसाइटीज ओपिनियंस ऑफ हिम। द सीन फिजिकली कल्मिनेट्स विद डेरी डिफाइंग हर ऑर्डर्स। वो डोर को स्लैम करता है और वापस भागते हुए गार्डन के पास आ जाता है। वो अपनी मदर को कहता है, डिक्लेयर करते हुए, अगर मैं उधर वापस नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। बेसिकली एक एमिनेम का गाना है ना, लूज योरसेल्फ, यू ओनली गॉट वन चांस, यू गॉट वन अपॉर्चुनिटी, समटाइम्स अ ट्रेन कम्स, राइट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट दिस इन मेटाफॉर्स। उस ट्रेन को, उस अपॉर्चुनिटी को, अगर आपको कुछ अचीव करना है, एक डेस्टिनेशन में जाना, आपको वो ट्रेन लेनी पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेटाफोरिकली। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वेयर यू हैव एवरीथिंग अलाइंस फॉर यू। Let's say you get an opportunity, you have the money to pursue that opportunity, it's for a limited time period, but you have the money, you have the resources, you have the time, you have the connections, you have the ability, you must take that opportunity because everything is aligning for you, you're in the right place at the right time, and that is exactly what Derry does। वो कहता है अभी ही मेरे पास ये पावर है, बाद में शायद मैं वापस अपने ओल्ड सेल्फ में चला जाऊं। Following by his panting shouts of I want the world, I want it, वो कहता है अब मैं दुनिया ले सकता हूं, I can make my place in this world। This is what self agency is, that you are a person with your own rights and you are not dictated by what other people want from you or think of you। Cements his metamorphosis। Metamorphosis मतलब transformation from an isolated boy hiding from society into someone जो aggressively अपनी right को claim करता है to live in the world। वो कहता है I will not apologize for my existence thanks to Mr. Lamb's philosophy and transformative presence। ये ही सबसे बड़ी देन थी Mr. Lamb की उसकी जिंदगी में, even after the argument। लेकिन एंड में क्या होता है, बहुत ही ट्रैजिक ट्विस्ट होता है इस चैप्टर में माय डियर चैंपियंस। डेरी वापस तो गार्डन में चला जाता है, ओनली टू फाइंड मिस्टर लैम्ब हैज हैड एन एक्सीडेंट लीडिंग हिम टू कैरी ऑन विद हिज न्यू आउटलुक ऑन लाइफ बट अलोन। एक टेंस कॉन्वर्सेशन उसकी मदर के साथ होती है जो आपने देख ली। डेरी वापस चला जाता है फिल्ड विद अ न्यू फाउंड सेंस ऑफ पर्पस, लेकिन जब वो उधर जाता है मिस्टर लैम्ब लैडर के पास गिरे हुए होते हैं, हैविंग फॉलन फ्रॉम अ लैडर व्हाइल पिकिंग क्रैब एप्पल्स, जो फोरसाइट आपको दिखती है अर्लियर ऑन इन द प्ले। दिस इज द ट्रैजिक ट्विस्ट कि जब डेरी ने रियलाइज करा कि मिस्टर लैम्ब सही थे, मिस्टर लैम्ब हैड ऑलरेडी पास्ड, मिस्टर लैम्ब हैड फॉलन, which is also a metaphorical thing। Look at the sadness। Mr. Lamb की final thought, one of his final thoughts was that nobody will come back, but the one person that came back for him, he wasn't there to see it। Derry stops, एकदम freeze हो जाता है वो। He kneels beside Mr. Lamb and वो reassure करता है, basically he is trying to talk to him even though he knows what has happened। Mr. Lamb, it's all right, आप गिर गए। He wants to just basically escape reality, he wants to think that Mr. Lamb is there for him because he was the first person in his life जिसने उन्हें actually एक इंसान की तरह देखा। As silence fills the garden, Derry realizes कि जो उनका पहला दोस्त था जिंदगी का वो चला गया है। He begins to weep, वो रोने लगता है, लेकिन उनकी जो brief association थी Mr. Lamb के साथ
साथ उसने इनकी जिंदगी, डैरी की जिंदगी बदल डाली। ये ट्रैजिक एंड लीव्स डैरी टू कैरी ऑन मिस्टर लैम्स लेगेसी ऑफ लिविंग अ लाइफ विदाउट सिक्लूजन, नेवर अपोलोजाइजिंग फॉर योरसेल्फ एंड नेवर डिनाइंग द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हेल्पिंग वन अनदर, प्रूविंग दैट द ओल्ड मैन्स काइंडनेस, उसकी अच्छा बिहेवियर, उसकी फॉल्ट्स के बावजूद भी उसकी इंटेंशन टू हेल्प द पीपल अराउंड हिम, उसकी फिलॉसफीज, वॉचिंग, थिंकिंग, लिविंग, बीइंग विद नेचर, बीइंग विद द बीज, व्हिच इज व्हाट जॉन कीट्स टॉक्स अबाउट इन द पोएम एंडीमियन एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आपको एनसीईआरटी में बोली जा रही है। उसने उसकी जिंदगी को पूरा बदल डाला। द प्ले कल्मिनेट्स इन स्ट्राइकिंग ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, ड्रामेटिक आयरनी आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस में लिख के आना। इसमें आयरॉनिक क्या है? मिस्टर लैम की फिजिकल वल्नरेबिलिटी ने उसकी जिंदगी को क्लेम कर लिया व्हेन ही फेल डाउन, लेकिन एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट उसकी जो फिलोसॉफिकल स्ट्रेंथ थी उसने डेरी की जिंदगी को बचा लिया, इनफैक्ट उसे एक ओवरऑल नई जिंदगी दे दी। व्हाट अ चैप्टर। अब आपको स्पीड सीरीज में काफी कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो यहां पे कीवर्ड है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, और यहां पे एनसीईआरटी में वो जब कीवर्ड यूज किया जाता है उधर आपको ये एनसीईआरटी कोट मिल जाता है। इनको आपको अपने आंसर्स में यूज करना है, तो आप क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन अगर हम कंक्लूड करें ऑन द फेस ऑफ इट, बेसिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑन द फेस ऑफ इट की टाइटल की क्या मीनिंग है। सो ऑन द फेस ऑफ इट मतलब जब आप कहते हो ये इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन, इट मीन सरफेस लेवल थिंग्स, एंड ऑन द फेस ऑफ इट कैन ऑल्सो मीन व्हाट्स ऑन डेरीज फेस। ये दोनों चीजें यहां पे इंप्लाई करी जा रही हैं। बेसिकली यहां पे द होल चैप्टर वाज अबाउट हाउ पीपल जस्ट लुक एट पीपल ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब कि सरफेस लेवल जजमेंट्स होती हैं और कैसे वो इंपैक्ट करती हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट आप सोचो कि दो लोग कितने अलग हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में आप देख सकते हो कैसे लोग एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। And on the face of it also refers to Delhi's condition. Is a powerful and touching play about the profound connection, मतलब एक ऐसा कनेक्शन जो सच में डीप हो सकता है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, between two lonely individuals जो alienated फील करते हैं सोसाइटी से, secluded फील करते हैं due to their physical imperfections. मिस्टर लैम के पास एक टिन लेग है एंड डेरी के पास एक फेस आधा बर्न्ड है। They find a common ground of understanding जो absent होती है in their interactions with others, क्योंकि डेरी खुद आइसोलेटेड फील करता है, मिस्टर लैम खुद लोनली फील करते हैं, लेकिन डिस्पाइट देयर imperfect conversation they are able to find common ground. The play masterfully contrasts, मतलब कि वो दोनों को juxtapose करता है, डेरी का withdrawn और defined attitude with Mr. Lamb's open philosophical and optimistic outlook on life, जो हमने बहुत बार एक्सप्लोर कर ली है इस चैप्टर में। Through his unconventional wisdom, Mr. Lamb डेरी को सिखाता है कि जो रियल हैंडीकैप है उसकी जिंदगी में वो उसका फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, लेकिन उसका फिलोसॉफिकल हैंडीकैप है। His refusal to embrace the world and its people and refusal to acknowledge himself as a person, because जब वो अपने आप में मानने लगेगा लोग उसमें अपने आप मानना शुरू कर देंगे और वर्ल्ड उसके लिए ओपन अप हो जाएगा। द ट्रैजिक एंडिंग जहां पे मिस्टर लैम का एक्सीडेंट लीव्स डेरी अलोन, इट इज नॉट वन ऑफ डिस्पेयर बट इट इज ऑफ होप। इट सर्व्स एज द अल्टीमेट कैटलिस्ट फॉर डेरीज पर्सनल ग्रोथ एज ही प्रूव्स दैट मिस्टर लैम्स लेसन हैव नॉट बीन इन वेन बाय रिटर्निंग टू द गार्डन। यहां पे ऑब्वियसली जो उनके साथ हुआ वो डिस्पेयर का है, लेकिन अगर हम नैरेटिवली देखें तो डेरी के लिए वो होप शुरू कर देता है, बिकॉज नाउ ही विल कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ मिस्टर लैम। जो भी मिस्टर लैम सिखाना चाहते थे दुनिया को, वो एक इंसान को सिखा गए, और ये इंप्लाई किया जाता है कि डेरी की जिंदगी अब बदल जाएगी और वो बहुत सक्सेस अचीव कर लेगा अपनी जिंदगी में। तो होप उस सेंस में ऑब्वियसली जो उनके साथ होता है वो ट्रेजेडी ही होती है। इट सर्व्स एज द अल्टीमेट कैटलिस्ट फॉर डेरीज पर्सनल ग्रोथ। कैटलिस्ट का मतलब जो चीज ट्रिगर करती है उसके ग्रोथ को, because it proves that Mr. Lamb's lessons have not been in vain by returning to the garden. The play beautifully illustrates that a single act of kindness and a change in perspective can inspire a person to leave their self-imposed seclusion जो उन्होंने खुद के ऊपर डाल दी है, and choose to live a life of engagement and purpose. जब हम अपनी limitations को छोड़ सकते हैं और छोड़ दें, तो we will be able to actually live for ourselves and live for what we believe in, instead of letting other people's opinions and society's expectations of us limit us, and instead we will choose to empower ourselves and live according to something which is aligned with who we are, obviously in a morally right way, objectively. That was the chapter, my dear champions. एक बार एनसीईआरटी से जरूर प्ले को देखना। आपके नैरेटिव स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्ले को एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ी लिबर्टी लेनी पड़ती है, जो मैंने ली है, तो एक बार ऑर्डर को सीमेंट करने के लिए उसे देख लेना, वरना आप प्रोमैक्स कोर्स के ऑन द फेस ऑफ इट के बहुत ही बढ़िया लाइन बाय लाइन लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। इतने सारे आपको पर्क्स मिलने वाले हैं अभी कभी। हेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। दैट वाज द वीडियो गाइस। हाइप करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अभी कभी ग्रैंड कार्ड को सब्सक्राइब कर दो। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ द क्लास 12 इंग्लिश स्पीड सीरीज, एंड हमने काफी और सब्जेक्ट्स के लिए भी डाल दी है, तो एक बार चैनल को जाके देख ही लेना। एंड हाँ, कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक की वीडियो चाहते हो, we'll try our best to make that for you. And all right, till next time, keep winning, you champions.